दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नरक आहुति। ये नरक नाशक नागराज की कॉमिक्स है और ये चौथा पार्ट है। इसके पहले तीन पार्ट और हैं, तो पहले आप उन तीनों को पढ़ लेना। पहले पार्ट का नाम है नरक नाशक नागराज। वे तीनों पार्ट आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। नरक नाशक नागराज का फोल्डर उसके अंदर। यहाँ पर जो ये स्टोरी दे रखी है इसके पहले तीन पार्ट हो गए, तो आप उनको पढ़ लेना और मैं पढ़ता हूँ आगे से। अननोन लोकेशन नाउ। संसार का सबसे विलक्षण चोर, जो समय की किसी भी धारा से कुछ भी चुरा सकता है, जिसके बारे में दुनिया सबसे कम जानती है, जिसके बारे में यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि वह खुद के समय काल का है। तुम्हारी यह विशेषताएं तुम्हें हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए उपयुक्त बनाती है तुतेंतु। यह मेरा सौभाग्य है तेरी दुनिया के खुदा, जो अपने नाचीज को अपने किसी योग्य समझा। अभी तो हमने सिर्फ समझाई है, हमारी समझ को सत्य सिद्ध करके दिखाओ तुतेंतु। हमें समय धारा में लोप हो चुका नागतांत्रिक विसंदर वापस चाहिए। तो परंतु यह कैसे संभव है? आप जानते हैं कि मैं समय धारा से सिर्फ निर्जीव वस्तुएं चुरा सकता हूँ। किसी जीवित प्राणी को समय धारा से निकालने की शक्ति और सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यदि मैंने ऐसा करने की चेष्टा की तो मेरा संपूर्ण अस्तित्व समय धारा में विलीन हो जाएगा। बिना प्रयास के पराजय स्वीकारने वाला कभी शीर्ष पर नहीं पहुंचता। मैं जानता हूं कौन सा शीर्ष है जिस तक पहुंचने की तुम्हें लालसा है तुतेंतु। तीन फन वाले नाग की यह अद्भुत चमत्कारी तिरफना मूर्ति। तिरफना मूर्ति ये यानी तिरफना कपोल कल्पना नहीं, वास्तविकता है। वास्तविकता अर्थात यथार्थ वही है जो हासिल हो, अन्यथा सब कुछ मिथ्या है। कपोल कल्पना है। सवाल यह है कि इस कल्पना को वास्तविकता बनाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। मैं इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। तो समझ लो, वह हद मेरे आदर्शों की सीमा रेखा से आरंभ होती है। मेरे आदेशों का अनुसरण करते जाओ। तुम समय धारा से सिर्फ निर्जीव वस्तु को उठा सकते हो, तो सर्वप्रथम तुम्हें उस निर्जीव को प्राप्त करना होगा जो तुम्हारे इशारे पर विसंदर को समय धारा से निकाले। हम अपनी अन्वेषण यात्रा का शुभारंभ कहाँ से करने वाले नागराज? इस शिवलिंग के स्थापना स्थल की खोज हम सब महादेव की नगरी से करेंगे, यानी दशाश्वमेध घाट, वाराणसी नाव, काशी से। बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हम लोग। देखो गंगा आरती शुरू हो रही है। कहते हैं सब महादेव की जटाओं से निकली माँ गंगा की आरती से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से हम खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। नागराज यहाँ बनारस में टन टन दुगड़ दुगड़ अद्भुत। नागराज द्वारा गंगा आरती, ऐसा मनोरम और अकल्पनीय दृश्य तो केवल काशी में ही हो सकता है। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ की। मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन नगरी जहाँ महादेव शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ स्थापित है। हम अपनी अन्वेषण यात्रा काशी विश्वनाथ से आरंभ करेंगे। शायद हमें इसके अलावा कहीं जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। नागराज नागराज, सही कहा नागराज। यहाँ आने के बाद तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काशी में मृत्यु पाने वाले सीधे मोक्ष प्राप्त करता है। खुशकिस्मत है तू जो नागाल के हाथों अपना अंतिम संस्कार कराने जा रहा है। नागाल, यह तो लगता जैसे हमारी प्रतीक्षा में यहाँ बैठा था। यह तो कोई राक्षस है, भागो। इसका मतलब कोई है जिसे यह मालूम था कि हम काशी आने वाले हैं। यहाँ बच्चे बूढ़े और महिलाएं काफी बड़ी संख्या में है। अगर भगदड़ भगदड़ मची तो गजब हो जाएगा। इसे कोई हरकत करने से पहले ही रोकना होगा। नागाल की शक्तियों से वाकिफ नहीं है तू नागराज। मुझसे स्पर्श करने वाला प्राणी कोड का शिकार हो जाता है। देख तेरे नागों के शरीर कोड से गल रहे हैं। नागाल के शरीर से निकले यह गल गोले तेरा असर भी तेरे सैनिकों जैसा ही करेंगे। अगर नागराज की शक्तियों से वाकिफ होता तो ऐसा वार करने की बेवकूफी नहीं करता। मेरे त्रिवश के सामने संसार के कोई भी जीवाणु विषाणु नहीं टिक सकते। देख, मुझे गलाने का दम बनते तेरे गलगोले खुद पानी बन रहे हैं।
तो उस पर गल को लगा सर भले ही न हुआ, पर इन मासूम बच्चों पर जरूर होगा। नहीं, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना नागराज। तुम्हारे जिस्म ने अगर एक भी हरकत की तो मोटर बोट से चिपके एक गलगोले इन नमूने प्यारे प्यारे बच्चों के शरीर से चिपके हुए नजर आएंगे। नागराज बचाओ। क्या चाहते हो तुम? टन। मेरी चाहत बहुत छोटी सी नागराज, तुझ पर वार करने का रिस्क मैं नहीं लूंगा। यह गंडासा उठा और खुद ही अपना सिर धड़ से अलग कर दे। मुझे पता नन्हे मुन्ने बच्चों से बहुत प्यार है तुझे, इनमें जान बसती है तेरी। तो आज इनकी जान बचाने के लिए तुझे अपनी जान कुर्बान करनी होगी। अगर तूने मेरा कहना माना तो एक क्षण के भीतर गलगोले इनके मुलायम जिस्मों को कोर्ट से गला दे होंगे। जल्दी फैसला कर। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, बच्चों को छोड़ दो। यह क्या कर रहे हो नागराज? और कोई रास्ता नहीं है नगीना, मुझे यह करना ही होगा। नहीं नागराज, भैया रुक जाओ। नागाल जैसे दोयम दर्जे के पैदे से मैं नागराज के सामने 5 मिनट से अधिक टिकने की उम्मीद नहीं की थी, पर इसने तो कमाल कर दिया। फिर भी नागराज को मार पाने में सफल होगा, इसमें मुझे संदेह है। बहरहाल जो भी हो, नागराज की अन्वेषण यात्रा से नागाल उसे जितना रोक सके उतना अच्छा है। उस दौरान नागमणि अपनी कहानी का अंतिम भाग समाप्त करेगा, और यदि नागराज नागाल से बच गया तो नागराज को भी। समय आ गया प्रोफेसर कि आप नागराज उत्पत्ति कथा के अपने अंतिम अध्याय को संपन्न करें। सभी मेहमानों से मैं पुनः उनके स्थान ग्रहण करने का आग्रह करता हूँ। अवश्य पापाध्यक्ष। पापाध्यक्ष व सभी मित्रों, अब यह कथा अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस महागाथा का अंतिम अध्याय, जिसने पिता पुत्र के रिश्ते और मेरे इंसानी जज्बातों व भावनाओं पर कायम हुए विश्वास को दी एक बेहद दर्दनाक नरक आहुति। मेरे हथियार जिसके लिए जर्मनी के नंबर 1 किलर ग्रेट गन मास्टर हुड की बेटी सिल्विया हुड ने एक सप्ताह के $7,000 करोड़ खर्चे थे, उसे नीलामी में हासिल कर फौरन ही अपने मकसद को पूरा करने से निकल पड़ी। इस बात से अनभिज्ञ कि वह अमोघ अस्त्र भले ही थामा उसने हुआ था, परंतु उसका वहन सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता था। मेरे आदर्शों पर कार्य कर रहा था वह। हम जा कहाँ रहे सिल्विया? इतना उतावलापन क्यों? अब तो तुम्हारे ही से एक हफ्ते के हर पल पर मेरा अधिकार है ना नरकनाशक? बेशक, और मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवाएं हासिल करने के लिए तुमने जो रकम खर्ची है उसकी एक पाई भी जाया हो। उसके बारे में निश्चिंत रहो नरकनाशक। सिल्विया वुड कभी घाटे का सौदा नहीं करती। वैसे भी हम अपने मुकाम तक पहुंच गए हैं। नीचे नीचे देखो, तुम्हारी पहली मंजिल सामने नजर आता ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में कूदना है मुझे? सही समझे। इस ज्वालामुखी के भीतर एक मंदिर है। उस मंदिर में स्थापित मूर्ति चुरानी है तुम्हें। बस इतना सा काम। यह इतना सा काम नहीं है। उस मूर्ति की रक्षा एक अत्यंत दुर्दांत कबीला करता है, जो कि नरकनाशक के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने वाला है। रिलैक्स, मैं यूं गया और यूं आया। हमारी मंजिल व ज्वालामुखी है सरपट। सर, परंतु वह मंजिल ही क्या जिसकी राह दुर्गम ना हो। जब उन विषमताओं से अनभिज्ञ था नरकनाशक, जो उसके लिए घात लगाए बैठी थी। सर। ओह। अचानक वह उस हमले से सरपट और उसके मालिक को संभलने का मौका ही ना मिला। धम। फौरन ही उसने अपने आप को उन हमलावरों से घिरा हुआ पाया। तुम निश्चित क्षेत्र में हो, यहाँ आने की अनुमति किसी को भी नहीं है। फौरन वापस लौट जाओ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। नरकनाशक कहीं भी आने जाने के लिए किसी की अनुमति का मोहताज नहीं है, और कुछ कहने लायक तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। नाग, इसी कलाई से नाग निकल रहे हैं। प्रत्युत्तर में किए गए हमले से उसे भला क्या क्षति पहुंचनी थी? बच्ची वाले कभी ब्रह्मास्त्र का कुछ बिगाड़ पाए हैं भला? अपनी असरते असरते भी पूरी कर लो। यह कोई आम इच्छाधारी नाग नहीं मालूम होता, यह कोई विलक्षण नाग मानव है, और इस विलक्षण नाग मानव का नाम है नरकनाशक।
जो कि अब जंगली कबीला नाशक बनने वाला है। परंतु अगले पल जो अप्रत्याशित घटना घटित हुई, उसकी कल्पना भी नहीं की थी नरकनाशक ने। बहुत हो चुका, अब इस नागमानव को इसकी औकात बतानी पड़ेगी। अपने असली रूप में आने का समय हो गया है साथियों। इच्छाधारी नेवला मानवों का कबीला था वह। नेवला मानव, चीर डालो इस नाग को। नाग और नेवले प्राकृतिक शत्रु होते हैं। प्रकृति ने दोनों चीर शत्रुओं को आमने सामने कर दिया था, और प्रकृति ने यह नियम बनाया था कि नेवला सदैव नाग के ऊपर भारी पड़ता है। ओह, पर उस चलते फिरते हलाल विष के जलजिले को बम्बोड़ने की गलती कर दी थी उन्होंने। बहुत शौक था मुझे बम्बोड़ने का। अपने दांत और पंजे से दूर रखो, इसके रक्त में तेरा विष मिला हुआ है। शक, मेरे कहर को खुद से कैसे दूर रखोगे तुम तिरसर्पी। जुम, बक। नागराज की उन अद्भुत विलक्षण नाग शक्तियों का सामना कर पाना उन इच्छाधारी नेवला मानव के बस की बात नहीं थी। जैसे तूफान अपनी राह में आने वाली हर चीज का सफाया करके बढ़ता जाता है, वैसे ही बढ़ चला वह अपनी मंजिल की ओर। तिरसर्पी उसके शरीर में समा चुकी थी। हमें उन्हें उस विलक्षण नाग मानव के विषय में सूचित करना होगा। ज्वालामुखी के भीतर मंदिर, आज तक न सुना न देखा। ऐसा क्या खास है इस मंदिर की मूर्ति में, जिसके लिए सिल्विया वुड इतनी मोटी रकम खर्चने को तैयार हो गई। तेरा कार्य समाप्त हुआ सरपट, यहाँ से आगे का सफर मुझे खुद ही तय करना पड़ेगा। इस ज्वालामुखी की दीवारों की ठंडक बता रही है कि यह काफी समय से सुप्त अवस्था में है, पर भीतर तो दूर दूर तक कोई मंदिर नजर नहीं आ रहा। मुझे और नीचे बढ़ना होगा। जाने कितनी गहराई तक उतरता चला गया वह, आखिरकार उसे अपनी मंजिल नजर आई। मुझे लग रहा था कि सिल्वा को कोई गलतफहमी हुई है, पर यहाँ तो वाकई एक मंदिर है। उस सुप्त ज्वालामुखी के गर्भ में स्थित वह रहस्यमय निर्जन मंदिर, जाने क्या राज छुपाए बैठा था अपने भीतर। अगर मंदिर है तो फिर मूर्ति भी जरूर होगी। अरे, इस दरवाजे के पीछे और भी असंख्य दरवाजे हैं। यह मंदिर तो कोई तिलस्म लगता है, पर सवाल यह है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, किस दरवाजे को चुनूं। यहाँ चारों ओर हवन की गंध और हल्का धुआं फैला हुआ है, पर इस स्थान पर तो कोई हवन कुंड नहीं है। इसका मतलब इनमें से किसी एक दरवाजे के पीछे हवन कुंड स्थित है। इस दरवाजे के नीचे से धुएं की लकीर निकल रही है, यानी यही असली दरवाजा है और बाकी सब नकली है। मूर्ति तो यहाँ भी कहीं नजर नहीं आ रही। यहाँ तो इस विशालकाय हवन कुंड के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मूर्ति तक पहुंचने का रास्ता इस हवन कुंड से गुजरता है। मुझे चलते हुए हवन कुंड में कूदना होगा। तिलस्म तोड़ने का यह उसका पहला अनुभव था। वह नहीं जानता था कि अचूक तिलस्म वही होता है जिसके हर चरण पर, हर मोड़ पर विषमताएं इतनी जटिल हो कि उन तक दावत की कल्पना भी न पहुंच पाए। ओह, हवन कुंड की अग्नि विशालकाय नाग रूप लेकर मुझ पर झपट रही है और मुझे कुंड की ओर बढ़ने से रोक रही है। मेरी तीव्र विस्फुंकार इन लपटों को शांत कर देगी। फू। ओह, यह तो पहले से भी ज्यादा आक्रामक हो गया। मेरी विस्फुंकार ने आग में घी का काम कर दिया। नागराज के लिए अगर स्थिति विकट थी, तो मेरे लिए भी महानगर में परिस्थितियां विषम होने की कगार पर थी। पर उद्दंड होती परिस्थितियां और दुश्मनों पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर चुका था मैं। मुझे पता था कि तुम मेरे बुलावे पर जरूर आओगे। मेयर शंकर सानी और शंकर शहनशाह। बेटी कहाँ मेरी? सुरक्षित है अब तक। नीति को एक खरोच भी आई तो बहुत बुरी मौत मारूंगा तुझे मैं। तुम ऐसा न कर सो, इसलिए ऐसी हिमाकत करनी पड़ी मुझे। इन फोटोग्राफ्स पर एक नजर डाल लो। नीति, संसार के सबसे घातक और जहरीले नाग तुम्हारी बेटी के पैरे पर लगाए मैंने। यह स्थान कौन सा है, यह तुम 7 जन्म में भी पता नहीं लगा पाओगे। पर एक बात जान लो, मैं इन सभी नागों को हर घंटे के अंतराल पर एंटी वैनम टैंक की
ट्रैंक्विलाइजर्स दे रहा हूँ, जिसकी वजह से किसी को डस नहीं सकते, और अगर डस भी ले तो इनका जहर निष्क्रिय होगा। लेकिन अगर मैं मर गया या किसी भी वजह से घंटे में इन नागों को एंटीवेनम ट्रैंक्विलाइजर्स का डोज नहीं दे सका तो इनका विष सक्रिय हो जाएगा। फिर तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि हमारी फूल सी नाजुक बच्ची का फिर तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि तुम्हारी फूल सी नाजुक बच्ची का वे क्या असर करेंगे। नहीं, क्या चाहते हो तुम? नाग शक्तियां जिनके बल पर तुम शंकर शहंशाह बने बैठे हो, नागमणि द्वीप से प्राप्त किए हुए हलासुल, वज्रनाद, दंश लहरी, नागकंठी, नागमणि और वह इच्छाधारी नाग राजकुमार विस्प्रिय। यह सब तुम्हें कैसे मालूम? यह फिलहाल तुम्हारी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास चिंतित होने के लिए इससे बड़े कारण मौजूद है। मसलन कुछ ही देर में 1 घंटा बीत जाएगा। अगर तुमने निर्णय लेने में विलंब किया तो मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हें हर वह चीज देने को तैयार हूँ जो तुम्हें चाहिए। बस नीति को कुछ नहीं होना चाहिए। गुड। आगे के निर्देश मैं तुम्हें फोन पर दूंगा। पर इस बात का क्या प्रूफ है कि तुम नाग शक्तियां मिलने के बाद नीति को छोड़ दोगे? जानते हो मेर, हम दोनों काफी मामलों में एक समान है। हम दोनों में इतनी इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है कि जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह बन सके। दुनिया के सबसे बड़े कमीने हैं हम दोनों, पर हम दोनों ही सिर्फ एक जगह मात खाते हैं। हम दोनों ही बाप है। भावना इंसान को कमजोर बनाती है, हैवान नहीं बनने देती। मेरे भीतर का शैतान कहता कि हर उस शय को नेस्तनाबूद कर दूं जो मेरे विश्व अपराध जगत का बेताज बादशाह बनने की राह का रोड़ा बने। लेकिन मेरे शैतानी मस्तिष्क पर वह भावनाओं भरा दिल हावी हो रहा है जिसे मेरे बेटे ने धड़कना सिखाया है। अगर मुझे नीति की जान लेनी पड़ी तो शायद उम्र भर अपने बेटे की आंखों में आंखें न डाल सकूं मैं। मेरे इंसानी दिल पर शैतानी दिमाग हावी हो जाए, ऐसा कोई काम न करना मेयर। यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अपनी नाग शक्तियां मुझे सौंप दो और बदले में एक बाप का वादा है कि वह तुम्हारे बेटे की जिंदगी बख्श देगा। उसके बाद अपनी बेटी को लेकर यह शहर, यह देश छोड़कर किसी ऐसी जगह चले जाना जहां नर्क नाशक ताउम्र भी चाहे तो नीति को ढूंढ ना सके। तुझ में और मुझ में जो फर्क है वह जल्दी तुझे पता चल जाएगा नागमणि। बस एक बार नीति मुझे सुरक्षित मिल जाए। उस घड़ी, उस पल में मैं अपने खिलाफ बुने जा रहे षड्यंत्र के उस जाल से अनजान था जो जल्द ही मेरे साम्राज्य को जलजिले की तरह निगलने वाला था। स्वामी शंकर शहंशाह के मोरे बिल्कुल सही बैठे हैं। स्वामी जानते थे कि नर्क नाशक की नीलामी में नागमणि किसी भी हाल में उन्हें या उनके सेवक बिग ब्लैक बुलडॉग को शामिल नहीं होने देगा। इसलिए उन्होंने यह कार्यभार तुम्हें सौंपा, सिल्विया हुड, और तुमने वाकई बखूबी इस काम को अंजाम दिया है। बस एक बार नागराज वह मूर्ति लेकर यहाँ आ जाए, फिर तुम्हारे इस काम का इनाम खुद बुलडॉग देगा तुम्हें। अपनी टपकती हुई लार वापस गटक ले सड़क छाप कुत्ते। शंकर शहंशाह का आदेश मानना मेरी मजबूरी सही, पर तुझ जैसे शैतानों की जान निकालने में सिल्विया एक पल भी नहीं हिचकेगी। सिल्विया हुड फिलहाल एक अनसुलझी पहेली थी जिसका जवाब सिर्फ समय के पास था। पर नर्क नाशक दिन तिलिस्मी भूल बलिया रूपी पहेलियों में उलझा हुआ था। उसके जवाब उसे स्वयं ही तलाशने थे। अग्नि का, इस हवन कुंड की अग्नि को पी जाओ। ओह राज, यह अग्नि प्राकृतिक नहीं है बल्कि तिलिस्मी है। मैं इसे सहन नहीं कर पा रही हूँ। अग्नि का, मेरी शीत किरणें कुछ ही क्षणों में तुम्हें चपेट में ली हुई इन अग्नि लपटों को शांत कर देगी। ओह, कभी सोचा नहीं था कि अग्नि मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है। क्या तुम अपनी शीत किरणों से इस हवन कुंड की अग्नि बुझा सकते हो शितिका? कोशिश करती हूँ राज। शितिका अग्निका को हवन कुंड की तिलिस्मी अग्नि से बचाने में भले ही सफल हो गई थी, पर उस अग्नि का सामना वह 2 पल से अधिक ना कर सकी। ऐसी भीषण अग्नि, मैं मूर्छित हो रही हूँ। वाकई यह अग्नि प्राकृतिक नहीं बल्कि तिलिस्मी है। इसका मुकाबला तिलिस्मी या तंत्र शक्ति ही कर सकती है। तो फिर तक्षशिला जरूर इस बला से निपट सकती है। मैं अपनी पूरी तंत्र शक्ति लगा दूंगी राज। अफ, नहीं राज, अपनी संपूर्ण तंत्र शक्तियां लगाने के बावजूद मैं हवन कुंड की अग्नि का मुकाबला नहीं कर पा रही हूँ।
यह अत्यंत ही उच्च कोटि का तिलस्म है। इस तिलस्म को पार करना है तो इसकी कुंजी ढूंढनी होगी। हर तिलस्म के भीतर उसे खोलने की कुंजी होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस हवन कुंड और इन हवन सामग्रियों के। यह हवन सामग्री, मुझे पहले यह ख्याल क्यों नहीं आया, हो न हो यह हवन सामग्री ही इस तिलस्म की कुंजी है। हवन सामग्री हवन कुंड में डालते हवन कुंड से उठती अग्नि लपटें शांत हो रही है। जहाँ सभी प्रकार की शक्तियां विपुल होती हैं, वहां कल्पना शक्ति काम आती है। हवन कुंड में उतरता चला गया वह। आश्चर्य, जो हवन कुंड कुछ क्षण पहले भीषण अग्नि से धधक रहा था, अब बिल्कुल बर्फ की भांति ठंडा है। ओह, यह तो अद्भुत दृश्य है। कैसा तिलस्म है यह। हवन कुंड रूपी सुरंग के भीतर इतनी असंख्य और विशालकाय बाम्बियां। ओह, इन बाम्बियों से तो शस्त्रधारी नाग मानव निकल रहे हैं, शायद मुझ पर हमला करने के लिए। घुसपैठिया, इसे खत्म कर दो सैनिकों। सोए सक सक सर। नरक नाशक पर वार करने की गलती कर बैठे हो तुम लोग। सर, इस फुस। अब गलती है खामियाजे में मौत भुगतो। हमारे हथियार कभी भी हम पर वार नहीं करते। नरकनाशक का सामना ऐसे विलक्षण प्रतिद्वंदियों से था, जिनकी शक्ति और ढाल उनके घर, उनकी गगनचुंबी बाम्बियां थी। पर दुश्मन को उसे घर में घुसकर मारने में जो मजा है, वह किसी और चीज में कहाँ। खच खच। ओह, यह लोग बंजी डाइविंग के अंदाज में अपनी ऊंची बाम्बियों से झूलते हुए नीचे आकर मुझ पर वार कर रहे हैं। यह तो कोई विलक्षण शक्तिधारी है क्रोधीराज। देखो, शरीर में धसे खंजरों से भी इसे पीड़ा की अनुभूति हुई ही नहीं हो रही। एक बूंद भी रक्त नहीं टपका इससे घाव से। गांव से रक्त भले ही ना निकले, परंतु सिर धड़ से जुदा होने पर प्राण अवश्य निकलेंगे। ये सभी इच्छाधारी नाग है, मेरी नाग शक्तियां इन पर कुछ खास असर नहीं करने वाली। इनसे निपटने के लिए दिमाग का सहारा लेना होगा। यह ऊंची ऊंची बाम्बियां इनके बचाव का सबसे बड़ा साधन है, जिनके भीतर तेज से जाकर ये अपना बचाव भी कर रहे हैं और बंजी जंपिंग के लिए इनका प्रयोग भी कर रहे हैं। ऊपर से यह बाम्बिया किसी कंक्रीट की इमारत से भी अधिक सख्त है। इन विशालकाय बाम्बियों को तोड़ा नहीं जा सकता, पर इनकी नींव मेरे नाग सैनिक समय रहते खोखली कर देंगे। शीश काट दो इसका। तब इन बाम्बियों का असर भी वही होगा जो कि भूकंप में बहुमंजिला इमारतों का होता है। कड़म धूम। बाम्बिया ध्वस्त करके यह ना समझ के तू जीत गया लड़के। हम भूमिगत इच्छाधारियों के लिए गगन चुंबी बाम्बिया पल भर में खड़ी करना बाएं हाथ का खेल है। वो मेरे पैरों के नीचे बाम्बी बन रही है। तुम यहाँ कैसे आई हो? अपने आने का अभिप्राय बताकर आत्म समर्पण कर दो, तो हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। यह कैसी बात कर रहे हो शांतराज? शत्रु को प्राण दंड की जगह प्राण दान देने की मूर्खता करोगे? काट डालो इसे सैनिकों। नहीं सैनिकों, इसे जीवित ही बंदी बनाओ। इनमें से एक के आदेश पर ये मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरे के आदेश पर ये मुझे बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन सेना सिर्फ एक ही सेनानायक के अधीन होती है, पर यहाँ तो यह दोनों ही सेना को आदेश दे रहे हैं। अजीब तिलस्म है ये। ऐसे तो ये चूहे बिल्ली का खेल निरंतर चलता रहेगा। इनकी बाम्बी तोड़ने पर यह दोबारा बना लेंगे और इनके धारदार शस्त्र जल्द ही मुझे अपना निशाना बना लेंगे। अगर यह तिलस्म है तो जरूर ही इसे तोड़ने की कुंजी भी इसके भीतर ही होगी। मुझे बाम्बी के भीतर छलांग लगानी होगी। भीतर से यह सभी बाम्बियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भूमिगत बाम्बियों के तल में भी बाम्बियां बन रही है। अगर इनके भीतर कूदोगे तो तुम्हें इनके भीतर भी बाम्बियों का जाल मिलेगा और उनके भीतर भी। तुम इस बुलबुलिया से नहीं निकल सकते लड़के। ये बाम्बिया और ये इच्छाधारी सेना इन दोनों के आदेशों पर कार्य कर रहे हैं।
ये दोनों मुझ पर खुद वार करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे और जितना संभव हो मेरी पहुंच के दायरे से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इन्हें मुझसे किसी प्रकार का भय है। मैंने जैसे इनकी ओर बढ़ने की कोशिश की, इनके सैनिकों ने इनके इर्द गिर्द सुरक्षात्मक कवच बना लिया। इस तुच्छ लड़के का यह दुस्साहस कि हम पर आक्रमण करने की धृष्टता करे। हमारे चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाओ सैनिकों, लाख सुरक्षा घेरे बना लो, पर जिसे नरक नाशक नाम की आफत घेर लेती है, उसकी सुरक्षा कोई सेना नहीं कर सकती। ठोक सक ठोक। यह बात तय है कि तिलस्म के इस चरण को पार करने की कुंजी इन दोनों चंगू मंगू को हराना है, और इन तक पहुंचने के लिए इस इच्छाधारी सेना से दमन करना होगा। पर जो काम दिमाग से किया जा सकता है, उसके लिए समय और ताकत क्यों व्यर्थ की जाए। यह हम पर नाग छोड़ रहा है, इसके पीछे वैसे इसकी कोई चाल है। यह साधारण नाग भला हमारा क्या बिगाड़ लेंगे मूर्ख। जरूर बिगाड़ देंगे, क्योंकि यह कोई साधारण नाग नहीं बल्कि इच्छाधारियों की इच्छाधारी त्रिसर्पी है। जब तक सिद्धिका और अग्निका तुम्हारी इच्छाधारी सेना को संभालेगी, तक्षिका तुम दोनों चंगू मुंगू को अपनी तंत्र जकड़ में कैद कर चुकी होगी। देखा क्रोधीराज, तुम्हारा अति आत्मविश्वास हमारी पराजय का कारक बन रहा है। बहुत झगड़ चुके तुम दोनों, अब समय आ गया कि एक दूसरे से मेल मिलाप करो। अरे इनके शरीर तो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं बड़ा, क्योंकि ये दोनों एक ही है। एक ही प्राणी के दो स्वरूप, एक शांत तो दूसरा क्रोधी। तुम विलक्षण शक्तियों के नहीं, विलक्षण बुद्धि के भी स्वामी हो लड़के। मैं भूमिगत इच्छाधारी नागों का सम्राट तक्षक राज हूँ। इस मंदिर रूपी तिलस्म की सुरक्षा का दायित्व मुझ पर और मेरी सेना पर है। मेरे दोनों विपरीत रूपों का समागम ही इस तिलिस्मी सुरक्षा तंत्र को तोड़ने की कुंजी था, जो कि किसी भी प्राणी के लिए लगभग असंभव कार्य है। तुमने कैसे जाना कि क्रोधीराज और शांतराज एक ही व्यक्ति के स्वरूप हैं? सेना कभी भी दो सेना नायकों से आदेश नहीं लेती। शांतराज और क्रोधीराज की वेशभूषा भले ही अलग अलग थी, पर उनकी शकल सूरत कदकाठी हूबहू एक जैसी थी। जुड़वा व्यक्तियों में भी कोई न कोई असमानता होती है, पर वे दोनों ऐसे थे जैसे एक ही व्यक्ति को दो फाड़ कर दिया गया हो। सबसे बड़ी बात उन दोनों का मुझ पर आक्रमण न करना। एक संपूर्ण योद्धा के लिए क्रोध की शक्ति और शांत दिमागी सूझ दोनों ही समान रूप से आवश्यक है। अगर यह दोनों साथ न हो तो कोई भी योद्धा संपूर्ण नहीं होता। क्रोधीराज और शांतराज इसीलिए खुद नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि वे संपूर्ण नहीं थे। एक पुराने श्राप ने मुझे दो हिस्सों में फाड़ दिया था। यह श्राप इस पूरे प्राणी जगत में अगर कोई तोड़ सकता था, तो वह नागों के इष्ट देव देव कालजीव के वरदान से जन्मा बालक। तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो। ऐसी गल्प कथा मैं पहले भी त्रिसर्पी से भी सुन चुका हूँ, पर मेरे जन्म का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह मेरे माता पिता नागश्री और प्रोफेसर नागमणि। इस सच को दुनिया की कोई भी ताकत झुठला नहीं सकती। समय में वह ताकत है जो अक्सर सच को भी झुठला देती है। बहरहाल हमें परास्त करके तुमने तिलस्म के इस चरण चरण को पार कर लिया है। यदि तुम इस मंदिर के तिलस्म के अंतिम चरण को भी पार कर जीवित निकल सके, तो यह तुम्हारे काम आएगा। यह क्या है? यह सर्प संख्य है। संसार में अलग अलग नाग जातियों के पास अपनी सेना के आह्वान हेतु सर्प संख्य होते हैं। यह भूमिगत नागों का सर्प संख्य है, जो मैं तुम्हें मेरा पूर्ण रूप वापस प्रदान करने के लिए उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। जीवन में एक बार तुम इस सर्प संख्य का प्रयोग कर सकते हो। सर्प संख्य के आह्वान पर मैं और मेरी भूमिगत इच्छाधारी सेना एक बार तुम्हारे आदेशों के अधीन होंगे। इस तिलस्म के अंतिम चरण का मार्ग इन सैकड़ों बाम्बियों में से ही किसी एक में है। विदा नरक नाशक। ये सभी बाम्बियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तक्षक राज ने कहा था कि तिलस्म के अगले चरण का द्वार इन्हीं बाम्बियों में से किसी एक में है। जाने कितने घंटे से ही बाम्बी की तलाश में भटकता रहा वह। हर एक बाम्बी के भीतर सैकड़ों बाम्बियां हैं, और उन सैकड़ों बाम्बियों में से भी हर बाम्बी में सैकड़ों बाम्बियां इस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि
मैं घूम फिर कर उसी बाम्बी में आ पहुंचता हूँ जहां से चलना शुरू करता हूँ। यानी वह इकलौती ऐसी बाम्बी होगी जो कि बाकियों से जुड़ी हुई नहीं है। बस मुझे उसे ढूंढना होगा। बाम्बियों का वह था अनंत जाल, ऐसी बुलबुलिया थी जिसके भीतर फंसने वाला प्राणी 7 जन्म तक बाहर नहीं आ सकता था। अरे उस बाम्बी को तो बड़ी आसानी से ढूंढा जा सकता है। यह तक कि मेरे पहले दिमाग में क्यों नहीं आई मेरे। फू। मुझे भारी मात्रा में विष फुंकार छोड़नी होगी। विष फुंकार से उठने वाला धुआं वाष्प की तरह हल्का होता है। जब यह शतान फुंकार से पूर्णतः भर जाएगा तो यह धुआं सुरंग से ऊपर उठकर बाम्बियों से बाहर निकलने लगेगा। मुझे इनमें से किसी भी एक बाम्बी से होते हुए बाहर ऊपर की ओर जाना होगा जहां से धुआं निकल रहा है। यहाँ सभी बाम्बियों से समान रूप से विष फुंकार का धुआं निकल रहा होगा सिवाय एक के, क्योंकि वह एक बाम्बी इन बाकी बाम्बियों से नहीं जुड़ी हुई बल्कि इस तिलस्म के अंतिम चरण से जुड़ी हुई है। मुझे उस बाम्बी में कूदना होगा ताकि इस तिलस्म के अंत तक पहुंच सकूं। इस तिलस्म के नहीं तो अपने अंत तक पहुंच गया लड़के। देव कालजी तक पहुंचने से पूर्व तुझे उनके जुबान नागफनी का सामना करना होगा। फिर से देव कालजी, यह बंदा काफी पॉपुलर है तुम इच्छाधारियों के बीच। सोए। देव कालजी का नाम सम्मान से ले लड़के। मेरे पिता के अलावा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसका नाम नरकनाशक सम्मान से ले। फिलहाल मैं तुम्हारा वह हाल करने वाला हूँ कि तुम जरूर नरकनाशक का नाम सम्मान और भय से लोगे। बहुत दम है तुझे अपनी शक्ति पर। तेरे प्राणों समेत यह दम भी निकल जाएगा। खच। जैसा कि मेरे सभी साथी जानते हैं, तीर सर्पी के अतिरिक्त नागराज के शरीर में वास करने वाली नाग शक्तियां में नागफणी सर्प प्रमुख है। इनके अचूक मार्ग क्षमता और घातकता से तो आप सब परिचित हैं ही। यह प्रथम अवसर था जब नरनाशक नागफणी की शक्तियों से दो चार हो रहा था। नागफणी खुद इच्छाधारी नागों के देवता का वाहन है। उसकी शक्तियों के सामने नागराज की स्थिति किसी बालक के समान ही थी। नागराज की कोई भी शक्ति उसे नागफणी की कुंडली से बचाने में सक्षम नहीं थी। दिमाग भी जवाब दे रहा था उसका, इसकी कुंडली तो मेरे पूरे शरीर को जकड़ती जा रही है। मैं पूरी ताकत लगाकर भी अपने शरीर को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा और ना ही मैं अपने दांत इसके शरीर में गड़ा सकता हूँ। कड़क। कुंडली ने मुझे इस प्रकार जकड़ा हुआ है कि मेरे नाग सैन के अतिर सर्पे भी शरीर से बाहर नहीं निकल सकते। अब अब तो इसी जकड़ से मेरी पसलियां भी कड़क रही है। इससे पहले कभी इतना ऐसा और बेबस नहीं हुआ था मेरा बेटा। उससे मिलो दूर बैठे हुए यह दृश्य देख रहा था मैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस बेबसी का एहसास एहसास हो रहा था मुझे। आज सोचता हूँ काश उस दिन मर ही गया होता वह कमबख्त। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। पापा को ऐसे निराश नहीं कर सकता मैं। कोई तो तरीका होगा इसी जकड़ से बच निकलने का। मेरी बात सुनो राज। तक्षिका तक्षिका मुझे मानसिक संदेश भेज रही है। नागफनी की जकड़ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका तुम्हारे पास। कौन सा तरीका तक्षिका? मैं इस अवस्था में अपनी किसी भी नाग शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तुम्हारी नाग शक्तियां सीमित है राज। अपनी कई नाग शक्तियों से तुम अभी खुद भी अनभिज्ञ हो। इन्हीं में से एक है तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति। इच्छाधारी शक्ति। एक आम नाग अपना 100 वर्ष का जीवन जीने के पश्चात इच्छाधारी शक्ति का स्वामी बनता है, पर तुम्हारे भीतर यह शक्ति पहले से विद्यमान है राज। जब मैंने तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया था तभी तुम्हारी यह सीमित इच्छाधारी शक्ति को महसूस कर लिया था, जो कि अभी सुप्त अवस्था में है। तुम्हें अपनी इच्छाधारी शक्ति जागृत करनी होगी। ऐसा कैसे हो सकता तक्षिका? मैं इंसान से नाग में कैसे परिवर्तित हो सकता हूँ? बहस का समय नहीं है राज। यही एक आखिरी रास्ता है। ध्यान एकाग्रचित करो और अपनी सुप्त इच्छाधारी शक्ति को जागृत जागृत करने की चेष्टा करो। यह तथ्य मेरे लिए भी उतना ही चौंकाऊ था जितना कि नागराज के लिए। उसकी बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक उस पर अनेक प्रयोग किए थे मैंने। रक्त कणों में सूक्ष्म सत्व एक बात है, परंतु वह खुद एक नाग के रूप में परिवर्तित हो सकता है, यह बात तो मेरी भी कल्पना से परे थी।
क्या वाकई नरकनाशक अपने इंसानी रूप को एक नाग में परिवर्तित कर सकता था? कितना ये संभव क्यों न लगे, पर यही अंतिम विकल्प था उसके बच निकलने का। मन एकाग्रचित करो, अपने शरीर के प्रत्येक कण में प्रवाहित होते रक्त के बहाव को महसूस करो। यह एहसास तुम्हें तुम्हारे सारे कणों की संरचना से जोड़ेगा। कुंडली का भीषण दबाव और हड्डियों के टूटने की तीव्र पीड़ा ध्यान केंद्रित नहीं होने दे रही, पर मुझे यह करना ही होगा। अब अपनी शारीरिक संरचना का मूल परिवर्तन करो। हफ, मुझे यह करना ही होगा। मैं हार नहीं सकता। पापा का मुझ पर विश्वास नहीं हार सकता। कमाल कर दिखाया मेरे बेटे ने, ऐसा कमाल जिसकी अपेक्षा तो दूर कल्पना भी ना की थी मैंने। पर अंदर ही अंदर कहीं कलेजा कांप भी रहा था मेरा। मेरा राज धीरे धीरे नागराज बन रहा था। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग कर खुद को नाग रूप में परिवर्तित कर लिया था उसने। तुमने अद्भुत कार्य कर दिखाया है, जिससे आज तक इस संसार का कोई भी प्राणी न कर सका था। नागफनी की कुंडली से जीवित बच निकलना। ऐसा करके तुमने मंदिर के तिलस्म का अंतिम चरण भी तोड़ दिया है। अब तुम अपने असल रूप में वापस आ सकते हो। मुझे समदेव काल जी ने आदेश दिया था, यदि कोई भी जीवित प्राणी कभी मुझे परास्त कर सका, तो मुझे उसका सेवक बनना होगा। आज से नागफनी सर्प तुम्हारे सेवक लड़के। ये समस्त सर्प मेरे रूप में है, और इनमें अद्भुत गुण व शक्तियां विद्यमान है, जिनका पता तुम्हें समय के साथ चल जाएगा। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब देवकाल जी की यह मूर्ति तुम्हारी द्रोड़ भी है, और दायित्व भी। अपने धर्म के साथ उचित न्याय करना वीर युवक। मेरा दायित्व सिर्फ सिर्फ अपने पिता के आदेश का पालन करना है, और फिलहाल पापा का आदेश सिल्विया के आदेश पूर्ति है। इस मूर्ति को मुझे सिल्विया तक पहुंचाना है, और मेरा काम खत्म। जाते जाते बेकारी भाषण झाड़ गया नागफणी। ओह, मूर्ति वेदी से उठाते पूरी जगह सूखे पत्ते की तरह कांप रही है। भूकंप आ रहा है शायद। यह सुप्त ज्वालामुखी जागृत हो रहा है। मुझे फौरन यहाँ से निकलना होगा। बूम बूम कुड़ुम। बिजली को भी मात देने वाली गति से लावा ज्वालामुखी में ऊपर की ओर उठ रहा था, पर मुझे इसी गति की दुर्गति करनी होगी। और मात खाएगा यह लावा आज। हफ, मौत से हरदम एक कदम आगे रहने की आदत है नरकनाशक को। बुड़ुम। नरकनाशक को रस ऐसी सहज धरती पर कोई नहीं है। हा हा हा। दुनिया को पराजित करने की इच्छा रखने वाले सर्वप्रथम स्वयं से पराजित होते हैं बेटे। उफ। धड़ाम। दशामदय घाट बनारस नाव। रुक जाओ नागराज, ऐसा गजब मत करो। तुम्हें हमारी कसम नागराज भैया, अपनी जान न लेना। तुम्हें इन बच्चों की कसम नागराज, अपनी जान जरूर लेना, वरना इनकी जिंदगी इनके शरीर से कोट बनकर फूट निकलेंगी। समय मत बर्बाद कर, फटाफट मुझे वह दृश्य दिखा जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। खचाक। धड़। हा हा हा। अपनी आंख और अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा मुझे। मैंने नागराज को मार दिया। इस सदी का महानतम खलनायक है नागाल। मैंने तुझे वह दिखा दिया जिसके लिए तेरी आंखें तरस रही थी। अब मेरी लात तरस रही है। बड़ा। अब इसकी खुजली मिटाना तेरा फर्ज बनता है। नागराज तू जिंदा है, पर मैंने तो तुझे अपनी आंखों के सामने अपना सिर काटते हुए देखा था। तेरा सर अभी भी मेरे हाथ में है। जो तूने देखा वह नगीना का जाल था। मेरे तंत्र मुंड ने तुझे वही दिखाया जो तू देखना चाहता था। धोखा, यह धोखा तुझे बहुत भारी पड़ेगा नागराज। मेरे गलगोले गला डालेंगे उन बच्चों को। शायद तो इन बच्चों की बात कर रहा है। यह क्या बच्चे तेरे पास सही सलामत हैं? जब तू मेरे तंत्र जाल में फंसा हुआ नागराज की मौत का दृश्य देख रहा था, तब नागराज के आदेश पर उसके नाग सैनिक मोटर बोट से बच्चों को सुरक्षित यहाँ ले आए। अब बता, तुझे मेरे यहाँ आने की जानकारी किसने दी? किसने भेजा तुझे? बता, वरना तेरा वह असर करूंगा कि सचमुच तमाम उम्र यहाँ सीढ़ियों पर लूला लंगड़ा बनकर भीख मांगेगा। बूढ़े नागराज भैया, छोड़ना मत इस शैतान को। भड़ाक। खच।
खुद के लिए एक दर्दनाक मौत चुन ली तूने। तेरे जिंदा बचने के बाद जो मौत पापाध्यक्ष मुझे देता, उससे कहीं आसान है ये मौत। अख, ये पापाध्यक्ष कौन है? अपने पुराने शत्रुओं में से किसी भी पापाध्यक्ष को नहीं जानता। डोंट वरी भैया, वह जो कोई भी है, आज आप उसकी भी बैंड बजा दोगे। देखो नगीना, दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ यही है, इन प्यारे भोले और मासूम बच्चों की निश्चल मुस्कान। इनके लिए नागराज कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हें जितना जानती जा रही हूँ, उतना ही आश्चर्य के सागर में डूबती जा रही हूँ नागराज। दुश्मनों पर काल के समान टूट पड़ने वाले मान योद्धा को यूं चंचल बालक के समान खिलखिलाते देखना वाकई अद्भुत है। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं होता नगीना। अगर तुम अपने तंत्र जाल से नागाल को भ्रमित नहीं करती तो मेरा और इन बच्चों का बचना मुश्किल था। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो नागराज। मैं नहीं होती तो तुम बचने का कोई और तरीका निकाल लेते। अननोन लोकेशन नाउ। फिलहाल अब हमें अपने गंतव्य बाबा विश्वनाथ की ओर बढ़ना चाहिए। पापा दक्ष ने मुझे भेद विकट स्थिति में डाल दिया है। हर आयाम में अनंत समय धाराएं होती है और हर समय धारा में अनंत अनंत आयाम होते हैं। किसी पूर्व निर्धारित समय धारा या आयाम में प्रवेश करना अलग बात है, किंतु ब्रह्मांड की असीमित समय धाराओं और आयामों में इच्छित समय धारा या आयाम ढूंढना लगभग असंभव है। पर मुझे इस असंभव को संभव कर दिखाना होगा। समय धाराएं खुल रही है। कोई आम व्यक्ति होता तो अपने संपूर्ण जीवन काल में एक ही आयाम की आधी समय धारा भी नहीं खंगाल पाता। यह कार्य तो सिर्फ तू ही कर सकता है, जो एक समय धारक में जो एक समय धारा में अपनी जीवन अवधि पूर्ण होने से पहले ही उसे छोड़ देता है। और इस तरह तू कभी नहीं मरेगा। ब्रह्मांड की किसी न किसी समय धारा में तू हमेशा जीवित रहेगा। ब्रह्मांड की अलग अलग समय धाराएं अलग अलग आयामों में जाती है। ब्रह्मांड की अलग अलग समय धाराएं अलग अलग आयामों में जाती है। आयाम जहाँ आज भी ऐसी प्रजातियां बसती है जो पृथ्वी से लुप्त हो चुकी हैं। क्रिया ऐसी सभ्यताएं बसती है जिनका समय पृथ्वी से गुजर चुका है, परंतु यह समय धाराएं और आयाम मेरे गंतव्य नहीं है। मेरी दिलचस्पी समय धारा के उन आयामों में है जो कि पूर्णतः निर्जन है, किंतु निर्जन होते हुए भी जहाँ किसी प्रकार की तीव्र ऊर्जा हो। मिल गया, मुझे ऐसी समय धारा का आयाम मिल गया जो निर्जन तो है, पर जहाँ अत्यंत तीव्र ऊर्जा की अनुभूति हो रही है मुझे। शायद यह वही आयाम है जिसकी मुझे तलाश है। वाह किस्मत अच्छी तेरी तू तेंतु। सिर्फ 1,89,609 समय धाराएं और 6,75,310 आयाम तलाशने पर ही अपने गंतव्य तक पहुंच गया तू। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। यहाँ तो अलग अलग प्रकार की कई ऊर्जाओं का आभास हो रहा है। यह आयाम निर्जन नहीं है। शक, कौन है यहाँ? सामने आओ। एक पल को लगा जैसे मेरे पीछे कोई विशाल जुगनू है। भड़ाक। आह। जुगनू का काम सिर्फ रोशनी देना होता है, पर फायरफ्लाई सिर्फ रोशनी नहीं देती, झुलसा देती है। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई? मेरे शरीर में प्रवाहित होती बिजली तुझे पल भर में जलाकर खाक कर सकती है। सवालों का सही से जवाब दो, वरना तुम्हारे अचानक किए हुए वार ने मुझे चौंका भले ही दिया हो, पर तुम्हारे किसी भी वार का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तू तेंतु को दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन मेरे वारों का असर तुम पर बखूबी होगा। ओह। बच्ची पर हाथ उठाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का रहम दिखाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। कॉबी सर। बड़ा। सिटी ऑफ हमुना पुत्रा, इंडियन प्रोविंस नाउ। समय की रेत में दफन देवता थोथ के नागपुत्रों, पिरामिडों की रानी आके सामन तुम्हारा आह्वान करती है। यदि तुमने मेरी गुहार न सुनी तो मैं इस अग्नि में कूदकर अपना सर्वस्व खाक कर दूंगी। ओह। हवन कुंड की आग मुझे जला नहीं रही है। यानी यानी
हमने तुम्हारी गुहार सुन ली पिरामिडों की रानी, क्या चाहती हो तुम हमसे? जादुई शहंशाह तंत्र तक्षक तूतनखामन का जीवन। जीवन और मृत्यु देना हमारे वश में नहीं है, यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो, परंतु समय द्वार खोलना तो आपके वश में है। नागराज इच्छाधारी नागों का तक्षक है। उसने इस पिरामिड में मौजूद समय द्वार को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दिया था। अब वह समय द्वार कभी नहीं खोला जा सकता। मुझे आपके कथन पर विश्वास नहीं होता। क्या यही बात आप मेरी आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं? हम पर यह विश्वास जताकर तुम हमारा अनादर कर रही हो आंखें सामन। हम मिथ्या नहीं कह रहे, इसलिए हम तुमसे आंखें मिलाकर यह बात कह सकते हैं कि हम समय द्वार नहीं। हम्म। हा हा हा। मूर्ख नागपुत्रो, तुम यह भूल गए कि आंखें सामन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जादुई आंखें हैं, जो देवताओं को भी सम्मोहित कर सकती है। अब तुम मेरे आदेश के गुलाम हो। अब तुम्हारी मदद से मैं न सिर्फ तूतनखामन को जीवन दूंगी, बल्कि इच्छाधारी नागों पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करूंगी। सम प्लेस अननोन नाउ। कौन था वह साधु जिसने नागराज का रास्ता रोका? नागराज की सवारी छटपट को सिर्फ हाथ के इशारे से गिरा दिया। ऐसी विलक्षण शक्ति किसके पास हो सकती है? बताइए प्रोफेसर, हम भी जानने को उत्सुक हैं। यह इस कथानक का अंतिम और सबसे कठिन पड़ाव है मामिम पापाध्यक्ष। मैं निश्चय नहीं कर पा रहा इसे किस तरह बयान करूं। आपने अब तक हमें जो भी सुनाया वह कथा नहीं, वह एक पिता के जज्बात थे। वह जज्बात जिन्होंने आपको अब तक संसार का सबसे क्रूरतम खलनायक नहीं बनने दिया। प्रोफेसर, भावनाएं अगर लंबे समय तक दिल के भीतर दबी रह जाए तो धीरे धीरे रोग का रूप धारण कर लेती है। यह रोग शरीर को नहीं, आत्मा को रुग्ण बनाता है। भावनाओं के मवाद का बहकर निकल जाना ही अच्छा है। आप सही कह रहे मामिन पापाध्यक्ष। इतने वर्षों तक मैंने इन भावनाओं के लावे को अपने दिल के ज्वालामुखी में पाला है। आज ये लावा आक्रोश का सैलाब बनकर निकलेगा, जो नागराज के वजूद को खाक कर देगा। नरकनाशक के साथ-साथ मैं खुद भी हतप्रभ था कि आखिर आखिर ऐसा कौन तुरम खान पैदा हो गया जो मेरे अविजी बेटे को हाथ के इशारे पर अर्श से फर्श पर ले आया। कौन हो तुम? शक्ल और लिबास से तो कुछ सन्यासी लगते हो। मेरा रास्ता क्यों रोका तुमने? तुमने सही कहा वत्स, मैं सन्यासी हूँ। तुम्हारा रास्ता इसलिए रोका मैंने क्योंकि तुमने चलने के लिए गलत रास्ता चुन लिया है। राह भटके वो को सही राह दिखाना ही मेरा काम है। मेरे लिए जीवन में सिर्फ एक ही मार्ग सही है, जिस पर मेरे पिता मुझे चलने को कहे। इसके अलावा बाकी हर मार्ग और उसे दिखाने वाला हर इंसान मेरा दुश्मन है। क्योंकि मेरे पिता ने मुझे इतने संस्कार दिए हैं, इसलिए पहली और आखिरी बार अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरी राह से हट जाइए, अन्यथा मुझे एक वृद्ध सन्यासी पर वार करने की धृष्टता करने पर विवश होना पड़ेगा। चिंतित न हो वत्स, मेरा यह पालतू नेवला तुम्हें इस धृष्टता से बचा लेगा। यह तुम्हें वह अवसर ही नहीं देगा कि तुम मुझ पर प्रहार कर सको। सिकांगी। उस बूढ़े सन्यासी की आवाज पर हवा में झपटा नेवला इंसानी रूप धारण करता चला गया। नेवले से नेवला मानव बनने का जादुई कर्तव्य किसी आम इंसान को डरा सकता मुझे नहीं। अभी इसके जैसे इच्छाधारी नेवलों की पूरी फौज से अकेला निपट कर आ रहा हूं मैं। यह इकलौता भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? जिस इच्छाधारी कबीले की तुम बात कर रहे हो सिकांगी, उसका मुखिया है ये। वे सभी साधारण इच्छाधारी नेवले थे, पर सिकांगी नेवले अद्भुत जादुई शक्तियों के स्वामी होते हैं। तुम्हें रोकने के लिए सिकांगी को शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ओह, तुम्हारा पालतू मेरे चारों ओर एक जादुई घेरा बना रहा है, जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। पर चिंता की कोई बात नहीं, जैसा मर्ज वैसे उसका वैसा ही तोड़ है नरनाशक के पास। तक्षिका। ना कि अपने बेटे की शक्तियों पर सुबह कर बैठा था मैं, लेकिन नरनाशक की शक्तियों का तोड़ तुम्हारे या तुम्हारे इस पालतू के पास नहीं होगा। अग्निका, क्षितिका। अगर नागराज के पास सिर्फ साधारण नाग शक्तियां होती तो शायद वह तपस्वी और उसका नेवला उसे पार पा लेते। जरा इसे बता दो कि नाग और नेवले के युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ता है। शक शक। लेकिन उसकी विलक्षण नाग शक्तियों के सामने भला एक अदना सा तपस्वी कहाँ टिकने वाला था। तुम्हारा पालतू शीतिका के शीत बंधन में कैद है।
और तुम तक्षिका के तंत्र बंधन में। उम्मीद है कि मेरा रास्ता रोकने की भूल तुम दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि अगली बार नरकनाशक इतनी दया नहीं दिखाने वाला। जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं कि नरकनाशक के कुछ सूक्ष्म सर्पों में मैंने नैनो डिवाइस इम्प्लांट किए थे, जिनके जरिए मैं उसके पल प्रतिपल के कार्यकलाप पर नजर रखता था। इसे आप मेरा दुर्भाग्य कहे या नीति का खेल, कि उस समय हालात कुछ ऐसे बने कि मैं नरकनाशक पर नजर न रख सका। शंकर शहंशाह 24 घंटे के भीतर अपनी नाग शक्तियां मुझे सौंपने मेरे अड्डे पर आ चुका था। अंततः एक पिता एक खलनायक पर भारी पड़ा। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ शंकर शहंशाह। तुम्हारा शंकर शहंशाह के रूप में यह आना सिद्ध करता है कि तुमने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। मेरी बेटी, मेरी जान नागमणि, मैं सभी नाग शक्तियां तुम्हें सौंपता हूँ। नेत्री को छोड़ दो। मैं अपनी जुबान का पक्का था, आखिर चोरों के भी ईमान होते हैं। तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। इच्छाधारी नागों का राजकुमार अब मेरी मुट्ठी में है। मेरा बेटा संसार के सभी नागों का राजा बन चुका है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अपना वादा याद रखना शंकर शहंशाह। नीति को लेकर दुनिया के किसी ऐसे कोने में चले जाओ जहां मेरा बेटा ताउम्र तुम्हें ढूंढ न सके। पापा, नीति, मेरी बच्ची, अलविदा नागमणि। यह यकीनन हमारी आखिरी मुलाकात है। अपनी हासिल की हुई नई उपलब्धि का हुनर देखने को बेताब था मैं। मानव रूप में आओ इच्छाधारी राजकुमार विस्प्रिय। यह तुम्हारे नए मालिक का आदेश है। मानव रूप में तो मैं अवश्य आऊंगा, पर तेरा आदेश मानने के लिए नहीं, अपने स्वामी शंकर शहंशाह का आदेश पूरा करने के लिए, जो कि है मेरे हाथों तेरी मौत। ठहरो, मैं तुम्हें रुकने का आदेश देता हूँ। मेरी उपलब्धि मेरी शिकस्त बनने जा रही थी। विश्वासघात हुआ था मेरे साथ। इस सलाह सुन के मेरे पास होते हुए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुझे वाकई लगता है कि शंकर शहंशाह ने तुझे असली नाग शक्तियां सौंपी है? यह विश्वासघात बहुत भारी पड़ेगा तेरे मालिक को। जहरा, विष काट, नागर, बंधक बना लो इसे। तेरे ये दोयम दर्जे के विष पुरुष मुझे क्या बंधक बनाएंगे? हिस फुस। मैं तो खुद जिंदगी की कैद से आजाद होने वाले हैं। ये तो खुद जिंदगी की कैद से आजाद होने वाले हैं। मेरे और मौत के बीच का फासला तेजी से घट रहा था। आधे पल में मौत मेरा मुकद्दर बनने वाली थी। नहीं, अब तेरी बारी नागमणि। अपनी सांसों के लिए तो खुद नरकनाशक की आज्ञा का मोहताज है, पर मेरा मुकद्दर मेरे बेटे के कर्तव्य से जुड़ा था। किसी और की जिंदगी का हिसाब कैसे लगाएगा तू? बड़ा शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। बिल्कुल सही समय पर आया तू। आ गया था वह मौत को बताने की उसके रहते उसके पिता को वह हाथ भी नहीं लगा सकती। पिछली बार तेरी शक्ति आंकने का मौका नहीं मिला था मुझे। इस बार मुकाबला बराबरी का होगा। नागवीरों, मैं नागमणि द्वीप का राजकुमार विस्प्रिय तुम्हारा आह्वान करता हूँ। पूरी तैयारी की थी शंकर शहंशाह ने। नागराज के शरीर में उस वक्त जितने नाग सैनिक होंगे, विस्प्रिय के आह्वान पर उसके 4 गुना नाग उस जगह पर बढ़ते चले गए। शत्रु पर टूट पड़ो नागवीरों। फू। और उनमें से कोई भी नागराज के आदेशों का गुलाम नहीं था। बाहर आओ मेरे नाग सैनिकों, मुकाबला करो शत्रु का। वह एक ऐसा घमासान था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, चारों ओर भीषण नाग संग्राम छिड़ा हुआ था, पर एक घमासान मेरे दिमाग में भी चल रहा था। शंकर शहंशाह ने मुझसे जो विश्वासघात किया था, उसका प्रत्युत्तर देना था मुझे। तिरसर्पी, तुम युद्ध की कमान संभालो। अब समय आ गया कि पिता और पुत्र आमने सामने एक दूसरे से बात करें। राज, क्या हुआ? जानते हो मित्रों, जिस दिन से नागराज को अपना बेटा माना था मैंने, उस दिन से हर घड़ी हर पल मेरे अंतर्मन में एक खौफ था। खौफ था कि एक दिन मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा होगा। उसके होठ कांप रहे होंगे। मेरे पर आंखों में सवाल का तूफान घुमड़ रहा होगा। उस दिन मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों पापा, आखिर क्यों किया आपने ऐसा? तो तुम सच जान गए?
सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी मेरी। दिल की धड़कन दाड़ दाड़ कर कानों में बज रही थी। बहुत ही मुश्किल से वज्र जैसे भारी व शब्द निकले मेरे मुंह से। कैसे जाना तुमने? मेरे एक एक पल पर निगाह रखते थे न आप, पर आज चूक गए आप। मुझे वह लड़ाई जीता हुआ जानकर आप निश्चिंत हो गए, जो मैं शुरू करते ही हार गया था। तुम तुम तक्षिया के तंत्र बंधन से कैसे छूटे, और तुम्हारा नेवला भी आजाद हो गया? हमें तो तुमने कभी बंधक बनाया ही नहीं था वत्स। सत्य को कभी कोई बंदी बना सका भला? सत्य तो सूर्य के प्रकाश की भांति होता है वत्स। इसे मुट्ठी में पकड़ने की चेष्टा करना व्यर्थ है। सूर्य के समान ही सत्य का कार्य भी अंधकार को मिटाना और संसार को प्रकाशमान करना है। किस सत्य की बात कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? मैं तो बस एक मामूली सन्यासी हूँ। लोग मुझे बाबा गोरखनाथ कहते हैं, परंतु फिलहाल तुम्हारे प्रश्न का विषय में नहीं, तुम्हारा अस्तित्व होना चाहिए वत्स। प्रश्न यह है कि क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? मेरा नाम नरक नासक है, और कौन हूं मैं? मैं चाहकर भी खुद को याद नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद मेरे दिमागी कारागृह में बंदी हो गया हो। अपराध और पाप रूपी नरक का इस दुनिया में नाश करने आया है नरक नाशक। मेरा बेटा, अपने पिता का बुरा सपना पूरा करेगा तू। यह थी तो सिर्फ एक ही बात, जो जुनून रूपी जहर बनकर मेरे दिल और दिमाग पर छाई हुई थी। मैं मैं अपने पापा का बेटा हूँ, और मेरे पापा मेरे भगवान है। वही समूचा जहर उगल दिया मैंने उस सन्यासी पर। और जो भी मुझे मेरे भगवान का आदेश मानने से रोकेगा, नरक नाशक उसकी हर सांस में नरक का विष घोल देगा। फुर्र, ची ची। पर कई बार संसार का सबसे तीव्र जहर भी आपकी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाता। तुम्हारा भी शिकांगी को पसंद आया। शिकांगी कहता है इसमें देवत्व है, और अमृत भी हार का कारण बनता है। शिकांगी तो तुम्हारी शक्ति झेल गया, पर क्या तुम अपनी ही विष शक्ति झेल सकते हो? तुम्हारा विष, जिसे शिकांगी ने अमृत बना दिया है। फू, उफ। शिकांगी के जादू ने मेरे विष को अमृत में बदल दिया था। उस फुंकार को वाकई झेल नहीं पाया मैं। इस बालक को आश्रम में ले चलो वत्स शिकांगी। बाबा गोरखनाथ के आश्रम में घंटों बेहोश रहा मैं, और ऐसे दुःस्वप्न देखे जैसे वह मेरे जीवन का हिस्सा हो। किसी अनजान सुनसान अति भयावह द्वीप के सपने, जहाँ एक नाग मंदिर है, एक घायल पुजारी, उसी गोद में एक हरा मर्द बालक, प्राचीन समय का एक भव्य राजमहल, जहाँ एक राजा शायद अपने पुत्र की रक्षा के लिए लड़ रहा है, और रानी पुत्र को सीने से लगाए उसकी हर खतरे से रक्षा करने की कोशिश कर रही है। यह वही हरा मर्द बालक है। जब नींद से जागा तब क्या जानता था, आज तक जो जिंदगी मैंने जी है वह सिर्फ एक बुरा सपना बनकर रह जाने वाली थी। हफ, कौन सी जगह है यह? मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो पापा के साथ उसी लैब में था। मुझे नीति के पास जाना था। नीति? उस नाम ने दिमाग के उन तारों को झकझोर कर रख दिया, जो सच से मुंह मोड़कर झूठ का दामन थामना चाहते थे। नीति? सब कुछ याद आता चला गया मुझे। हर एक बात, हर एक झूठ, हर फरेब शीशे की तरह साफ होता चला गया। मैंने नीति से वादा किया था कि मैं उससे मिलने आऊंगा। मुझे नीति के पास जाना है पापा। ऑफ कोर्स बेटा, पर मेरे पास भी नीति के लिए एक खास सरप्राइज गिफ्ट है, जो तुम्हें नीति को देना होगा। बस एक छोटा सा एम्पलीफायर चिप है बेटा, जो तुम्हारी नाग इंद्रियों की शक्ति कई गुना तक एम्पलीफाई कर देगा। कोई दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचेगा भी, तो यह एम्पलीफायर तुम्हें सावधान कर देगा। आपके होते भला किसी किसी की क्या मजाल है पापा, कि वह आपके बेटे को नुकसान पहुंचा सके? वह सिर्फ मेरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नहीं, मेरी शक्तियों को अपने काबू में रखने के लिए लगाया गया था। कोई भी मुझसे मेरे बेटे को नहीं छीन सकता। अब से सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारा भगवान होऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हें कुछ याद रहेगा तो मेरा आदेश, और तुम्हारा जीवन होगा उस आदेश का पालन करना। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यही सत्य है पुत्र। प्राचीन शल्य चिकित्सा पद्धति द्वारा मैंने तुम्हारे मस्तिष्क में रोपित यही यंत्र निकाला है। इसी यंत्र के माध्यम से वह व्यक्ति तुम्हें अपना गुलाम बना रहा था, जिसे तुम अपना पिता समझ रहे हो।
प्रत्येक मनुष्य की आत्मा उसके संपूर्ण वजूद का संरक्षित चलचित्र संजोए हुए होती है। तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ी वे बातें मैंने तुम्हारी अंतर आत्मा से जानी है, जो तुम भी नहीं जानते। अपने अस्तित्व के सच से अनभिगो तुम वत्स। जिंदगी में पहली बार सच से घृणा हो रही थी मुझे। पहली बार झूठ को ही सच मान लेना चाहता था मैं, पर कहाँ जानता था कि इस सच की जड़ें मेरे वजूद की नींव को खोखला करने वाली थी। जब उस सन्यासी ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, तो ऐसा लगा जैसे मेरी अंतरात्मा इस शरीर की कैद से आजाद हो गई हो। मेरे अस्तित्व के झूठे आवरण की परतें, जिन्हें मैं अपने जीवन की धरोहर समझकर जी रहा था, एक एक करके उतरती जा रही थी। हाँ, मुझे नफरत हो रही थी उस सच से, जो आग बनकर मेरे संसार को, मेरे वजूद को खाक कर रहा था। जहर के आंसू रोया था मैं। जाने कितनी देर तक वह आश्रम मेरे उजड़े हुए संसार से निकलते नफरत के हलाल का प्रत्यक्षदर्शी बनता रहा। आज अनाथ हो गए नरनाशक। उद्देश्यहीन लग रहा था मुझे अपना जीवन, पर उस महापुरुष ने मुझे मेरे अस्तित्व का वह पहलू दिखाया, जिसे मैं देखकर भी समझ नहीं सका था। जिस प्रकार कीचड़ में खिलने के बावजूद कमल स्वच्छता का प्रतीक है, उसी प्रकार तुम्हारी अच्छाई बुराई की छत्र छाया में रहने के बावजूद भी अपनी ऊर्जा से दुनिया को प्रकाशित करती रही है वत्स। नरक नाशक के रूप में तुमने पाप के नरक का नाश किया है। मानवता मानवता ऋणी है तुम्हारी। जिसका जन्म अनगिनत आंखों के आंसू पोंछने के लिए वो हुआ हो, उसकी आंखें खुद ही नम कैसे हो सकती है। उठो पुत्र उठो। यह शक्तियां तुम्हारी द्रोह ही नहीं, तुम्हारा दायित्व भी है। ताकतवर वही है जो दूसरों की रक्षा करे, दूसरों के हित के लिए लड़े। निर्बल को यह अधिकार कहाँ, अपनी ताकत पहचानो। क्यों रोते हो अपने अनाथ होने पर? यह पूरा संसार तुम्हारा परिवार है, परिवार जिसकी तुम्हें रक्षा करनी है। जाने कैसा जादू था उस शख्सियत में। आवाज जैसे आत्मा के हर जख्म पर मरहम रख रही थी। आपका ऋणी हूँ बाबा। यदि आपने संभाला न होता, तो अपने पालक पिता के हाथों की कठपुतली बनकर इस संसार को नर्क बना देता मैं। ऋण तो इस संसार का वत्स, जो सभी को चुकाना है। तुम नर्क ना सको, पाप के नर्क का नाश करो। यही धर्म है तुम्हारा। एक बात पूछ सकता हूँ बाबा? अवश्य पूछो वत्स। आपने कहा था आत्मा मनुष्य के जीवन का संरक्षित चलचित्र संजोए हुए होती है। मेरी आत्मा से आपने मेरे और मेरे पालक पिता के जीवन का सच जाना, तो मेरे असली माता पिता और मेरे जन्म का सच भी आपसे छुपाना होगा। प्रत्येक सत्य के दृष्टिगोचर होने का सही समय होता है वत्स। जब सही समय आता तब सत्य समय झूठ के आवरण से निकलकर बाहर आ जाता है। तुम्हारे पिता के सच को तुम्हारे सामने आने में 14 वर्ष लगे। प्रतीक्षा करो, सही समय आने पर तुम्हारे जन्म का सत्य भी यूं ही तुम्हारे सामने सभी झूठों के आवरण चीरकर आ खड़ा होगा। तब तक अपना धर्म निभाओ, नरक नरक का नाश करो। वही करूंगा बाबा, और शुरुआत घर से होगी। पर यहाँ आने से पूर्व मुझे सिल्विया वुड के अड्डे पर जाना था, पर वहां मेरी उम्मीद से विपरीत ही कुछ घटित हो रहा था। उसका सामना करने से पहले मैं उस शय को खत्म करना चाहता था, जिसने मुझे किराए पर लिया था। पर मैं यह नहीं जानता था कि वह शय वास्तव में सिल्विया नहीं, शंकर शहनशाह है। मुझे पहले ही अंदेशा था कि शंकर शहनशाह ने मेरे मालिक बुलडॉग को अपने वश में किया हुआ है। मेरा अंदेशा मालिक के गले में पड़ी यह माला टूटते ही सच साबित हो गया। और मैं तो खुद को एसएस का ऋणी समझ रहा था, पर उसने मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया। बिग ब्लैक बुलडॉग को अपना पालतू कुत्ता बनाने चला था कमीना। बहुत बुरी मौत मारूंगा उसे, पर पहला नंबर नर्क नाशक का है। बता लड़की कहाँ है वह सपोला नर्क नाशक, वरना हम दोनों मिलकर तेरे चिथड़े उड़ा देंगे। तुम्हारी इस खुशफहमी को मैं भी दूर कर देती हूँ। स्क्रीच, बहुत गर्मी है तेरे अंदर। तेरी जान के साथ ही निकल जाएगी लड़की। फाड़ खाएगा आज बुलडॉग तुझे। ओह, तुझसे इससे ज्यादा नम्रता की उम्मीद नहीं थी मुझे, पर तेरा जिंदा होना और यहाँ मौजूद होना मेरे लिए भी आश्चर्य था, जिससे उबरने में कुछ समय लग गया। बुलडॉग को जिंदा देखकर और उसके वीएसएस के कनेक्शन के बारे में जो कुछ जानना था जान चुका था मैं। अब समय था बुलडॉग को वहां पहुंचाने का, जहां वह पहले जाते जाते लौट आया था, नरक में।
नरकनाशक। पिछली बार तो ग्रेट बुलडॉग ने मुझे तेरे पीछे जाने से रोक दिया था, पर अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बूम बूम। बचो नरकनाशक। पिछली बार कुछ सांसें शेष बच गई होगी तेरे जीवन की। बूम। अब उन सांसों की उल्टी गिनती शुरू होती है। उल्टी गिनती तो तेरी शुरू हो गई सपोले। इसी पल का तो इंतजार था। धौड़ धड़ाक। सिल्विया का एंगल भी मुझे क्लियर करना था। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा था कि सिल्विया मेरी मदद क्यों कर रही थी। शायद मुझ पर इन्वेस्ट की हुई अपनी रकम डूबने से बचाने के लिए, या फिर बात कुछ और ही थी। चीर डालेगा बुलडॉग तुम दोनों को। चीरने का काम सिल्विया तुमसे बेहतर कर सकते बुलडॉग। नमूना देखना चाहेगा? सिल्विया के भीतर तो नेवले वाले गुण प्रभाव में आ रहे थे। बुलडॉग का चेहरा और शक्तियां पागल कुत्ते की तरह विकृत हो गई थी। शायद यह उन्हीं रेबिड कुत्तों के उसे बम्बोड़ने का असर था, जिनके पिंजरे में मैंने उसे फेंक दिया था। बहरहाल मुझे सिल्विया की मदद करनी थी। बूम। ओह! समय रहते नाग इंद्रियों ने बचा लिया, वरना मैकेबर के घातक लॉन्चर्स मेरे पर खच्चे उड़ा देते। भीतर चल रहे हंगामे से बाहर तैनात सैकड़ों गार्ड्स, जो कि वास्तव में एसएस के आदमी थे, वे सक्रिय हो चुके थे। बूम बूम डेट डेट डेट। इन सबको खत्म कर दो। स्वामी जी का यही आदेश है। मूर्ति हम नरकनाशक की लाश से बरामद कर लेंगे, पर उन्हें निष्क्रिय करने में मेरे नाग सैनिकों को कुछ ही पल लगने थे। हिस फुस साए। मैकबर नाम की मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर पैतरे और अपनी हर शक्ति का असफल प्रयोग कर चुका था मैं। बूम बूम। सिवाय नागफनी सर्पों के। 12 नागफनी सर्पों, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। पर नागफनी की उस शक्ति ने मुझे भी हतप्रभ कर दिया। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि किसी सर्प में विस्फोटक शक्तियां भी हो सकती थी। वो ये क्या, इनसे तो विस्फोटक सर्प निकल रहे हैं। उफ, यह इंसान है जादूगर। इसके सांप तो बारूदी हैं। सिल्विया और बुलडॉग की लड़ाई की खूंखारता भी पल प्रतिपल बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह घायल कर चुके थे, और मैं नागफनी सर्पों की उस अद्भुत शक्ति को अभी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। बुम बुडुम। विस्फोट सर्पों के विस्फोटों से यह पूरी जगह ध्वस्त होने वाली थी। कड़म कुड़ुम। नागफनी सर्पों के मुंह से निकलते छोटे विस्फोटक सर्पों की मारक क्षमता आर्मी टैंक से भी दोगुनी थी। विस्फोट सर्पों के भीषण विस्फोटों से वह पूरी जगह ताश के पत्तों से बनी इमारत की तरह ढह गई। मेरे पास सिर्फ इतना ही समय शेष था कि सिल्विया को लेकर वहां से बाहर निकल पाऊं। कड़म डुम। बुलडॉग और मैं कब्र की जिंदा कब्रें उस विशाल किले के मलबे में ही बन गई। मेरी नाग इंद्रियों ने सिल्विया के भीतर इच्छाधारी शक्तियों को महसूस किया था। वो तुम्हारे घाव भी अपने आप भर सकते हैं। सिल्विया का यह रूप अब तक दुनिया के लिए एक राज नरकनाशक, जो कि तुम्हारे सामने आज खुल रहा है, जिसकी पुष्टि उसे अपने आप भरते घाव और बदलता रूप दे रहा था। मैं उसके इन अनोखी शक्तियों का राज जानने को उत्सुक था, पर राज तो अभी बहुत से खुलने बाकी थे। शायद नागमणि ने तुम्हें जिस भी तरीके से अपने अधीन किया था, उससे तुम आजाद हो। तो तुमने कैसे जाना? क्योंकि मैं नीति के कहने पर तुम्हें बचाने आई थी। सिल्विया शायद दुनिया की आखिरी इंसान थी जिसके मुंह से मैंने वह नाम सुनने की कल्पना की होगी। नीति? तुम नीति को कैसे जानती हो? क्योंकि मैं और नीति बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्या हुआ, ग्रेट गन मास्टर हुड की बेटी और नीति के बेस्ट फ्रेंड होने की बात पर चौंक गए? नरकनाशक, जिस तरह तुम अपने पिता नागमणि की असलियत से अनजान हो, उसी तरह मैं भी और नीति भी अपने अपने पिताओं के वास्तविक घिनौने चेहरों से अनजान थे, जिन पर उन लोगों ने शराफत के नकाब चढ़ा रखे थे। मेरे लिए मेरे पिता जर्मनी के सबसे बड़े आर्म्स मैन्युफैक्चरर थे, जो कि विभिन्न देशों की सेनाओं को लीगल व लाइसेंस हथियार सप्लाई करने का कार्य करते थे। मेरे पिता अक्सर ही हिंदुस्तान आते थे, और मैं हमेशा उनके साथ होती थी। यहाँ वे हमेशा मेयर संकट के पास ही ठहरते। इसी दौरान मेरी और नीति की मित्रता शुरू हुई।
यह वह समय था जब शंकर साहनी एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी थे, और उन्हें इस बात का कतई अंदेशा नहीं था कि ग्रेट गन मास्टर वुड हिंदुस्तान के गद्दार नेताओं और आतंकवादियों के साथ मिलकर उन्हें अवैध हथियार सप्लाई करने का काम करते हैं। मेयर की कर्तव्यनिष्ठा मेरे पिता और उनके अवैध बिजनेस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रही थी। वुड ने एक वरिष्ठ नेता को मेयर व्यवसाय परिवार को खत्म करने का निर्देश दे दिया। मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह पड़े थे उनके वह क्रूर शब्द। अगर शंकर सानी जिंदा रहा तो जल्द ही हम फांसी के फंदों पर झूलते नजर आएंगे। उसे शक हो गया कि मेरे बार बार भारत आने की वजह सरकारी काम व सौदे नहीं, बल्कि तुम जैसे वरिष्ठ नेताओं और आतंकवादियों से आराम से डील करना है। उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो। मेरे सीने में अपने पिता के खिलाफ नफरत का सैलाब उमड़ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पिता का यह रूप देखना पड़ेगा मुझे। क्यों पापा, क्यों? अब तो तुम मेरा असली रूप देख ही चुकी हो मेरी बच्ची। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, बी डैडीज लिटिल गर्ल। तुमने जो देखा जो सुना सब भूल जाओ, और मैं भी इस घटना को भुला दूंगा। पिता पुत्र के रिश्ते को एक ही झटके में तोड़ डाला हुड ने। साबित कर दिया उसने कि वह वाकई इंसान के रूप में हैवान है। वरना मजबूरन मुझे यह भूलना पड़ेगा कि तुम मेरी बेटी हो। आपकी इस हरकत ने मेरा यह गुमान तो भुला ही दिया कि आप मेरे पिता हैं। आप मेरे पिता है ही नहीं। नहीं है आप मेरे पिता। तुम सिर्फ एक अपराधी हो, ग्रेट गन मास्टर हुड। धाए धाए। ग्रेट गन मास्टर हुड जिंदगी में पहली बार अपना निशाना चूका था। धाए धाए। और मैंने पहली बार भी निशाना नहीं चूका। आखिर मेरी रगों में ग्रेट गन मास्टर हुड का खून बह रहा था। जाने कितनी देर तक हुड की लाश के पास भुगतती रही मैं। क्यों, यह मैं आज भी समझ नहीं पाती। उस दिन मैंने एक बात जानी, जब हम रिश्तों को तोड़ते हैं तो वे रिश्ते भी हमें भीतर से तोड़ देते हैं। मैं हिंदुस्तान आ गई। मेरी जानकारी के अनुसार मेरे और उनकी पत्नी मर चुके थे। अब हम दोनों दोस्त ही एक दूसरे का सहारा थे। पर भाग्य तो मेरे साथ एक घिनौना खेल खेलने की ठान चुका था। शंकर सानी वापस आ गया, लेकिन सिर्फ उसका शरीर वापस आया था। उसकी आत्मा मर चुकी थी शायद। उसने शंकर शहंशाह के रूप में अपने दुश्मनों का सफाया करना शुरू किया। उसे उस इंसान तक पहुंचना था जो कि उसकी बर्बादी और उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार था। हुड, तुम्हें मरवाने का आदेश ग्रेट गन मास्टर हुड ने दिया था। मुझे माफ कर दो शंकर सानी। शंकर सानी नहीं, शंकर शहंशाह बोल कमीने। बदले की आग में जल रहा था शंकर शहंशाह, और उसी आग में उसने मेरा अस्तित्व राख करने की ठान ली। मेरी तुमसे कोई अदावत नहीं है लड़की, पर यह कैसे भूल जाऊं कि हुड की भी मेरी पत्नी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर मेरी ईमानदारी की कीमत मेरी पत्नी ने अपनी जान से चुकाई, तो तुझे भी अपने पिता की गद्दारी की भरपाई करनी होगी लड़की। मुझे उसी जंगल में फिकवा दिया शंकर शहंशाह ने, जहां तुम्हें वह मूर्ति हासिल करने भेजा था मैंने। तुझे अपनी जिंदगी बचाने का अंतिम अवसर दे रहा हूं लड़की। अगर तू इस जंगल से जीवित बचकर बाहर आ गई तो तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। अभी तेरा बाप जितना कमीना नहीं हूं मैं। उस बियाबान जंगल में मुझे उन दुर्दांत कबीलेवासियों ने घेर लिया। अपने बचाव का साधन मेरे पास एकमात्र गन थी। जब तक उसमें गोलियां थी मैं उन कबीले वालों पर फायर करती रही। यह तो अब तुम भी जान ही चुके हो कि वह कोई आम कबीले वाले नहीं थे। धौएं धौएं। उन इच्छाधारी नेवलों ने पूरी तरह घायल कर दिया मुझे। अपनी खुली आंखों के सामने अपनी मौत का मंजर देख रही थी मैं, जो किसी भी पल मुझे अपने आगोश में लेने वाली थी। पर आगोश में किसी और ने लिया। शायद उन इच्छाधारी नेवलों का सरदार था वह। अपने रक्त की चंद बूंदें उसने मेरे मुंह में डाली। मेरे पूरे शरीर में आग बढ़ती चली गई। जाने कितनी देर उस नरकाग्नि की जलन में तड़पती रही मैं, जो मेरी बेहोशी के साथ ही समाप्त हुई। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं शंकर शहंशाह के आश्रम में थी, और मेरे घाव आश्चर्यजनक रूप से भर चुके थे। तो तूने अपनी जिंदगी बचाई ली, जानना चाहोगी कैसे? मेरे आदमियों को तू जंगल के बाहर बेहोश मिली थी। जब वे तुझे यहाँ लाए तो तुझे देखते मैं समझ गया कि तेरे भीतर
इच्छाधारी गुण विकसित हो गए हैं। दृढ़ दृढ़। उसने अपना डमरू बजाना शुरू किया और मुझे लगा मेरे भीतर फिर वही नरकाग्नि जलने लगी है। मेरा रूप परिवर्तित होने लगा। यह वज्रनाद संसार के किसी भी इच्छाधारी को काबू में कर सकता है। अब तो जिंदा तो रहेगी, लेकिन मेरी गुलाम बनकर, और ताउम्र तो मेरी गुलामी करके अपने पिता के गुनाहों की भरपाई करेगी। अपने पिता के अवैध हथियार का निर्माण व तस्करी का काम अब तू संभालेगी। बस फर्क इतना होगा कि तेरी डोर मेरे हाथों में होगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन यह घृणित कार्य कभी नहीं करूंगी। हा हा हा। उसके उस डमरू की धमनी वाकई मेरी आत्मा को उसके अधीन करती चली गई। ना चाहते हुए भी मैं शंकर शहंशाह के आदेशों को मानने पर विवश थी। भगवान के लिए बंद करो यह डमरू बजाना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। भाग्य ने मुझे मेरे पिता की हत्या का दंड देने का शायद यही रास्ता चुना था। मैं उसी अपराध की दलदल में धंसती चली गई, जिसके कारण अपने पिता को गर्त में मिला दिया था मैंने। सिल्विया वुड अपने पिता की हत्यारिन और अवैध हथियारों के बिजनेस की साम्राज्ञी बन गई। पर सच तो यह है कि मैं सिर्फ शंकर शहंशाह के हाथ की कठपुतली मात्र थी। मायावी थी उसके डमरू की सवर दबनी। मैं संसार के किसी भी कोने में रहूं, यदि मैं उसके विरुद्ध जाने की कोशिश करती तो मेरे मन मस्ती में गूंज उठती वह दमनी, और मैं उसके अधीन होकर शंकर शहंशाह के आदेशों का पालन करने को विवश हो जाती। उफ, बंद करो इसे शंकर शहंशाह, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। शंकर शहंशाह ने नीति से मेरी असलियत छुपाए रखी, और मैं चाहकर भी नीति को उसके पिता की असलियत से वाकिफ नहीं करा सकती थी। पर शंकर सानी के शंकर शहंशाह बनकर लौटने के बाद से नीति पहले से भी ज्यादा अकेली हो गई। फिर तुम उसकी जिंदगी में आए। यह सच है नरकनाशक, तुम्हारे रूप में नीति के सुने जीवन में खुशियां लौटी थी। उसने मेरे कहने पर तुम्हें कभी मेरे बारे में नहीं बताया, और तुमसे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात उसने मुझसे शेयर की। उसके मन का हर भाव जानती हूँ मैं। खुश थी, खुश थी। कम से कम मेरी दोस्त के जीवन में कोई तो सच्चाई की उम्मीद लेकर आया था। पर उस रात उसका फोन आया। सिल्विया, नरकनाशक को कुछ हो गया है। वह मुझे मारना चाहता है, तो तुम आ जाओ प्लीज। उसे शंकर शहंशाह ने अपनी हकीकत हकीकत बता दी थी, और तुम भी उसके दुश्मन बन बैठे थे। जब तुम विस्परे से लड़ने में व्यस्त थे, उन चंद पलों का फायदा उठाकर ही उसने मुझे कॉल किया था। शंकर शहंशाह या उसका पालतू कुत्ता बुलडॉग खुद तुम्हारे ऑक्शन में बोली लगाने नहीं जा सकते थे। इसलिए शंकर शहंशाह ने मुझे इस काम के लिए भेजा। मेरे पास नीति को बचाने का यही एक मौका था। तुम पर एक नजर पड़ते ही मेरी इच्छाधारी शक्तियों ने तुम्हारी इच्छाधारी शक्तियों को बांप लिया। साथ ही यह भी बांप लिया कि तुम्हारी शक्तियां किसी प्रकार के मानसिक अवरोध के अधीन है। पर जब तुम वापस लौटे, तब वह मानसिक अवरोध हट चुका था। अजीब विडंबना सिल्विया, मैं, तुम और नीति तीनों ही अपने अपने पिताश्री के पाप का बोझ ढो रहे हैं। नीति की दुश्वारियों का दोषी हूं मैं। जब तक अपनी नीति को सही सलामत नहीं बचा लेता, चैन से नहीं बैठूंगा मैं। चैन से नहीं बैठूंगा मैं तुम्हारे साथ हूं नरकनाशक। यानी सिल्विया वुड भी तुम्हारे साथ आई है। ना सिर्फ आई है, बल्कि जंग का आगाज भी कर चुकी है। जानते हो साथियों, जब रिश्तों की बात आती है, अपनों की बात आती है, यह दिल बहुत खुदगर्ज हो जाता है। जानता है कि सब कुछ खो चुका है, फिर भी जाने क्यों बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसल फिसल चुके रिश्तों को भी ख्वाहिशों के आगोश में समेट लेना चाहता है। बौखला गया था मैं। कैसे अपने बेटे को अपने से दूर हो जाने देता। क्या आपको एहसास है साथियों, किसी अपने को जिगर के टुकड़े को खोने का दर्द कैसा होता है। राज, मेरे बच्चे, मेरी बात सुन। पापा की बात सुन। तू बेटा है मेरा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, पर एक बार, बस एक बार अपने पापा की आंखों में आंखें डालकर देख। मैंने तुझे हमेशा अपना बेटा माना है। क्या यह सच तुझे अपने बाप की आंखों में नहीं दिखता। आपकी आंखों में मुझे आज अनगिनत बेगुनाहों और मासूमों का लहू नजर आ रहा है पापा। राज, अपने जीवन की जाने कितनी रातें मैंने इस दुःस्वप्न में काटी थी कि बिछो गए इस दर्द से कैसे गुजरूंगा। पर उस पल की वास्तविकता, उसकी पीड़ा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यह वह एहसास है
जिससे शायद हर वह पिता गुजरता है जब उसका बेटा उसकी अवहेलना करता है। अपने जीवन में हर इंसान कभी न कभी अपने पिता की अवहेलना करता है। उनका दिल दुखाता आपने भी किया होगा, मैंने भी किया था। लेकिन पिता के दिल में उससे उठने वाली टीस का पैनापन आप सिर्फ तभी समझ पाते हैं जब खुद आपकी औलाद आपके साथ वह सलूक करती है। हाँ, यही सच है। खूनी और वैसे त्यारे हैं आप, जिन गुनहगारों को आज तक आप मेरे हाथों मरवाते आए। सच तो यह है कि आप भी उन्हीं में से एक है। बस करो राज, बस करो। हाँ, मानता हूँ सैकड़ों आप खूने मेरे हाथों पर, लेकिन वे सैकड़ों तुम्हारे क्या लगते थे? कोई नहीं। उन्होंने तुम्हारी मौत के उन्होंने तुम्हें मौत की आगों से खींचकर नया जीवन नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इस काबिल नहीं बनाया कि तुम खुद को नर्क नाशक कह सको। और फिर थे तो वे सभी अपराधी ही। वे सभी रिश्ते में भले ही मेरे कुछ नहीं लगते थे पापा, लेकिन उनमें से भी कोई किसी का बाप था, कोई किसी का बेटा था। आज आपको लग रहा है कि आपका बेटा आपसे दूर हो रहा है, तो कलेजा छटपटा रहा है आपका। जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए पापा, जो आपकी वजह से अब जिंदगी में कभी अपने पिता का चेहरा दोबारा नहीं देखेंगे। उस पिता के बारे में सोचिए जो जिंदगी में दोबारा कभी अपने बेटे को गले से नहीं लगा पाएगा। उन रिश्तों का खून करने का अधिकार किसने दिया आपको? चुप क्यों हो पापा, जवाब दीजिए। आप तो मेरे भगवान थे, पर सैकड़ों निर्दोष मजलूमों का भगवान किसने बनाया आपको? सच तो यह है कि आप भगवान नहीं है। मेरी नजरों में तो आज से आप इंसान भी नहीं है। आप जहर का सौदा करने वाले हैवान है। चाहे वे अपराधी थे, लेकिन कानून से पहले वे आपके दुश्मन थे। इस्तेमाल किया आपने मेरा अपने दुश्मनों को मिटवाने में। अपराधी तो आप भी हैं, मुझे आपको भी मिटा देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। एक पिता के दर्द का एहसास पिता बनने पर ही होता है। जब औलाद इतनी बड़ी हो जाती है, खुद को पिता से ऊपर समझने लगती है। जिस पिता ने स्वयं प्रेम के औलाद से कुछ न किया हो, उसी पिता के आदर्शों से गणना करने लगती है। नहीं, उस दिन मैं जिंदगी में आखिरी बार रोया था, फूट फूट कर, किसी बच्चे की तरह जिसका सबसे प्यारा खिलौना उससे छिन गया हो। उस दिन मेरे भीतर कुछ मर गया था। इस इंसान के शरीर में पिता की आत्मा थी, जिसे उसके बेटे के तिरस्कार ने ही मार दिया था। नहीं, अब इस शरीर में कुछ बचा था तो वह था नफरत से भरा हुआ पत्थर का दिल और हैवानियत से लबरेज दिमाग। हाँ साथियों, एक पिता मर चुका था और कोटिला नागमणि जिंदा हो गया था। हा हा हा। बेशक नागराज संसार का सबसे जहरीला इंसान सही, पर उस दिन मेरी नफरत का हलाल पीना उसके भी बस में नहीं था। मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, तुझे लगता है कि मुझसे लड़कर तू इस दुनिया को बचा सकता है? सच तो यह है कि तू सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ की कठपुतली है। मेरे बिना कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं। यकीन नहीं होता? अभी हो जाएगा, यह देख। शंकर शहंशाह को फोन लगा रहा हूं मैं। उस बेवकूफ को लगता है कि वह मुझे धोखा देकर निकल सकता है। आह पापा, नीति क्या हुआ मेरी बच्ची? मेरा सिर, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर दर्द से फट जाएगा। पिंग पिंग पिंग। नागमणि की कॉल। नागमणि, यह सब तेरा क्या दरा है? क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? अपनी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार मैं नहीं, तू खुद है शंकर शहंशाह। मैंने कहा था मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना। आह, यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने नीति के मस्तिष्क में एक सूक्ष्म सर्प ट्रांसप्लांट कर दिया था। अगर तू मुझे अपनी नाक शक्तियां ईमानदारी से सौंप कर नीति को ले जाता, तो मैं उस सूक्ष्म सर्प को नष्ट कर देता। पर तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की, इसलिए तुझे कॉल करने के दौरान मैंने उस सूक्ष्म सर्प से जुड़ा नैनो एक्सीलरेटर डिवाइस एक्टिव कर दिया है। अब वह सूक्ष्म सर्प नीति के मस्तिष्क के भीतर ही अपना आकार बढ़ाता रहेगा, जब तक वह उसके मस्तिष्क को किसी पके तरबूज की तरह फाड़कर बाहर नहीं आ जाता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते नागमणि। कोटिला नागमणि की भावनाओं को उसकी कमजोरी समझने की भूल कर दी है तूने शंकर शहंशाह। अब इसकी कीमत तेरे बेटे अपनी जान से चुकाएगी। नहीं नागमणि,
तो तुम जो भी कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मेरी बच्ची को छोड़ दो। तेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, यू टर्न ले और नीति व अपनी असली नाग शक्तियां समेत मेरे कदमों में आकर गिर जा। क्लिक। मैं आपको इस तरह नीति की जान से नहीं खेलने दूंगा। हा हा हा। बोला चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, पर इतना याद रखना बेटा कि बाप आखिर बाप ही होता है। नीति की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों में है और उसकी कीमत सिर्फ शंकर शहंशाह को ही नहीं चुकानी। कर्जदार तुम भी हो मेरे बच्चे। उस नागमंदिर से जो मूर्ति तुमने शंकर शहंशाह के लिए हासिल की है वह तुम मेरे हवाले करोगे फौरन। देवकाल जी की मूर्ति, पर आपको वह मूर्ति क्यों चाहिए? शंकर शहंशाह तुम्हारा प्रयोग किसी साधारण मूर्ति को हासिल करने के लिए नहीं करेगा। वह मूर्ति अवश्य नाग शक्तियों का स्रोत है, ऐसा ऐसा स्रोत जिसे पाने के लिए शंकर शहंशाह भी लालायित है। जाहिर सी बात है, जिसके पास वह मूर्ति होगी वही नाग शक्तियों को कंट्रोल करेगा। इसलिए वह मूर्ति मेरे हवाले कर दो राज, फौरन, वरना नीति मौत के हवाले हो जाएगी। उसी समय शंकर शहंशाह की गाड़ी इमारत की दीवार तोड़ते हुए भीतर दाखिल हुई। भड़ाक। आओ शंकर शहंशाह आओ, आखिर तुम्हारी नीति ने ही तुम्हें हारने पर मजबूर कर दिया। हा हा हा। सूक्ष्म सर्प के जिस समय फिट नैनो एक्सेलरेटर डिवाइस का कंट्रोल मेरे रिस्ट बैंड से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक कोड है जो कि उस सूक्ष्म सर्प को निष्क्रिय करके खत्म कर सकता है, और वह कोड सिर्फ मैं जानता हूँ। नीति। आह। वह नागराज के जीवन के सबसे अनिश्चिततापूर्ण क्षण थे। एक और उसका कर्तव्य था तो दूसरी ओर उसकी नीति। तुम्हारे पास समय नहीं है राज, मूर्ति मेरे हवाले कर दो। आखिरकार था तो वह मात्र 14 वर्ष का किशोरी। उसकी निर्णय क्षमता पर कहीं न कहीं उसके तर्क से अधिक उसकी भावनाएं हावी थी। शायद उसे अंदेशा नहीं था कि भावना तिरेक लिए गए फैसले अक्सर विनाशकारक बनते हैं, या फिर शायद उसे अंदेशा ही नहीं था कि उसका वह निर्णय किस विनाश को न्योता देने वाला है। कौटिल्य नाम है मेरा, कौटिल्य नागमणि, और कौटिल्य अपनी औलाद पर भी विश्वास नहीं करता। मुझे प्रमाण चाहिए कि तुम भी शंकर शहंशाह की तरह मुझे धोखा नहीं दे रहे हो। मुझे इस मूर्ति की नाग शक्तियों का नमूना देखना है। नहीं, तुझ में इतनी कुव्वत नहीं है नागमणि की, तो इस मूर्ति के अधीन जो नाग शक्ति उसे नियंत्रित कर सके। मैं इस मूर्ति के अधीन नाग शक्ति को मेरे सामने आने का आदेश देता हूँ। ठहरिए पापा। कड़ कड़ कड़। आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। आपने कहा था मूर्ति मिलते ही आप नीति को। ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कोई भयानक भूकंप आ रहा है, धरती फट रही है। सच था, अंदेशा मुझे भी नहीं था कि आने वाला विनाश भयावता के सभी बांध तोड़ने वाला था। पर देर हो चुकी थी, विनाश का आरंभ हो चुका था, और अंत मेरे और नाराजी कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी पर होने वाला था, जिसके लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो वह था भाग्य या फिर नीति। धरती का सीना चीरकर निकल रही थी वह गगनचुंबी बांबिया, और उन पर सवार वह पाताल नाग तक्षक राज। पाताल लोक की सर्वश्रेष्ठ नाग शक्तियों का आह्वान केवल देवता कालजी की प्रतिमा के धारक ही कर सकता है। किसने किया तक्षक राज और पाताल नाग सेना का आह्वान? पाताल नाग सेना। यह नाग तो सिर्फ देव कालजी के अधीन होते हैं। इन्हें कोई मानव नियंत्रित नहीं कर सकता। इन्हें वापस पाताल में लौट जाने का आदेश दो नागमणि, वरना यह पूरे महानगर को तबाह कर देंगे। यह इमारतों की जगह सिर्फ बाम्बिया नजर आएंगी। इससे पहले कि मैं तक्षक राज या उसकी सेना को कोई भी आदेश दे पाता, मैं देवकाल जी की मूर्ति का धारक कोटिल नागमणि तुम्हें आदेश देता हूँ, तक्षक राज की इस नगर को बॉम्बी। अब तो किसी को कोई आदेश नहीं दे पाएगा नागमणि, क्योंकि बुलडॉग तेरे लिए मौत का आदेश लेकर आया है। उफ, बुलडॉग तो जिंदा है। इसके गले में सम्मोनाक से माला नहीं है। मेरे मत मेरे मत बनाना बोलने से पूर्व ही बुलडॉग के वार से मेरा मस्तिष्क अंधकार में डूब गया। इसके आगे मैं जिन घटनाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ उनका पता मुझे बाद में पता चला। घटनाएं इतनी अप्रत्याशित थी और इतनी तेज से घटित हो रही थी कि सबके दिमाग कुंद हुए जा रहे थे। कुछ देर पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले एकजुट होकर उस महाविनाश से जूझने की कोशिश कर रहे थे। ठहरो तक्षक राज, बंद करो यह विनाश लीला। परे हट जाओ नरकनाशक। मुझे और मेरी सेना को देवकाल जी की मूर्ति के आह्वान पर बुलाया गया है।
मैं आह्वान करने वाले का आदेश मानने को विवश हूँ। अब तो यह नगर बॉम्बे बनकर रहेगा। नरकनाशक की उस समय अपनी अलग प्राथमिकताएं थी। तिरसठ सिल्विया, तुम लोग कुछ देर पाताल नागों को उलझाए रखने की कोशिश करो। मुझे नीति को बचाना होगा। मुझे नीति को फौरन यहाँ से दूर ले जाना होगा। ओह, पूरे महानगर में भीषण भूकंप आ रहा है। धरती फटने से बहुमंजिला इमारतें रेत के घरौंदों की तरह ढह रही हैं और धरती फाटकर पाताल नागों की बम्बियां निकल रही है, जो कि बची हुई इमारतों को अपनी चपेट में ले रही है। साजिद में पहली बार भावनाओं का आवेश सुनामी बनकर उमड़ा था और कर्तव्य के बांध को तिनकों की तरह रोनते हुए विनाश की ओर बढ़ रहा था। नीति को कोलाहल से दूर एकांत स्थान पर लाना जरूरी था, क्योंकि नीति की जान बचाने का यही आखिरी तरीका है। मुझे नीति को सम्मोहित करना होगा। मैंने आज तक नागों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सम्मोहन शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, पर मुझे यकीन है कि बाकी नाग शक्तियों की तरह यह भी काम करेगी। इसे काम करना ही होगा। नीति की आंखों के जरिए उसके मस्तिष्क और उसके मस्तिष्क में रोपित सूक्ष्म सर्प को अपने सम्मोहनादेश में बांधना होगा मुझे। मेरी आंखों में देखो नीति, सिर्फ मेरी आवाज सुनो। लड़के ने वाकई उस असंभव को संभव कर दिखाया। उसके सम्मोहन में बंधा सूक्ष्म सर्प नीति की नासिका से बाहर निकल आया। कुछ ही क्षणों में नीति को होश आ गया। नीति, राज, उफ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता मैं नीति। माफ तो तुम अब भी खुद को उम्र भर नहीं कर पाओगे राज। मैं कुछ समझा नहीं नीति। सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए तुमने सैकड़ों मासूमों की जिंदगी ताक पर रख दी राज। तुमने मेरी खातिर वह मूर्ति प्रोफेसर नागमणि को सौंप दी, जिसका नतीजा हजारों लाखों बेगुनाह की मौत के रूप में सामने आएगा। ऐसा नहीं होगा नीति। नर्क नाशक के रहते ऐसा नहीं होगा। अपने और तुम्हारे पिता के स्वार्थ की स्याही से महानगर वासियों का विनाश नहीं लिखने देगा नर्क नाशक। पर विनाश तो लिखा जा चुका था। धरती का सीना फाड़कर निकल रही असंख्य बॉम्बियों ने धरती के गर्भ में स्थित टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाकर रख दिया था। अभी तक तो महानगर भूकंप की मार झेल रहा था, पर यह उस सुनामी के सामने कुछ भी नहीं थी, जो सागर के गर्भ से इस हलचल के कारण उठ रही थी। ओ माय गॉड! उधर देखो राज, समुद्र में सुनामी उठ रही है। अगर ये लहरें महानगर तक पहुंच गई, तो पूरा महानगर एटलांटिस की तरह समुद्र में दफन हो जाएगा। समय आ गया मेरे नाग साथियों, बाहर आओ। आज तुम्हारे स्वामी की परीक्षा की घड़ी है। भले ही आज मेरा अस्तित्व फना क्यों न हो जाए। जिनकी रक्षा का वचन उठाया मैंने, उन्हें अपनी गलती की सजा के रूप में गर्त होते नहीं देखूंगा मैं। आज इन रगों में दौड़ते के जहरीले को जुनून की जरूरत है। नर्क नाशक को बाहर आओ मेरे साथियों। जाने क्या करने की ठान चुका था वह लड़का। उसके शरीर में अनगिनत नाग सैनिक सही सही, पर वे मिलकर भी विनाश की प्रचंड लहरों के तांडव को थामने की कुव्वत नहीं रखते थे, या फिर रखते थे। मुझे यकीन है साथियों, अगर उन नाग सैनिकों के पास बोल पाने की शक्ति होती, तो उस वक्त समुद्र की भीषण गर्जना पर नाग सेना की हुंकार अवश्य भारी पड़ती। जैसे किसी सेनानायक की ललकार पर उसके मुट्ठी भर सैनिक भी किसी विशाल सेना से टकरा जाने का कलेजा रखते हैं, वैसा ही जुनून का जहर फूंक दिया था नरकनाशक के लफ्जों ने उन जहरीलों में। महानगर का रहनुमा महानगर को बचाने के लिए जी जान लगाने में जुटा हुआ था, पर महानगर वासियों को अपनी और अपनों की जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सब खत्म होने जा रहा है। हमें अब भगवान भी नहीं बचा सकता। मौत एक और धरातल से अपने जबड़े फाड़े निकल रही थी, तो दूसरी ओर आसमान तक उफनती विनाशकारी लहरों के रूप में लपलपा रही थी। जाने मौत किधर से आएगी, धरती के नीचे से या समुद्र से। मौत के उस विकराल तांडव के सामने इंसानी जिंदगी सचमुच बहुत ही तुच्छ हो गई थी। लगता है यही अंत है, कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। पर उनका अपने रक्षक पर विश्वास तुच्छ नहीं था। जो विश्वास उस उफनती लहरों से कहीं अधिक प्रबल था। मैं कुछ नहीं होगा मम्मी, किसी को कुछ नहीं होगा। नर्क नाशक है न। छिया।
उफ राज। कब तक संभालोगे इस जलजले को राज, कब तक? आह, मेरे शरीर में जितने भी नाग सैनिक मौजूद थे, सब महानगर को बचाने में जूझ रहे। नीति, नीति। आह, मेरी रगों रगों में दौड़ता त्रिभुज कुछ ही मिनटों में दोबारा नाग सैनिकों का निर्माण शुरू कर देगा। आह, वाकई अपनी रगों में दौड़ते जहर में पनपा एक एक नाग सैनिक झोंक दिया था उसने महानगर को बचाने में। जब तक मेरे शरीर में पूरी तरह नाग सैनिकों का निर्माण नहीं हो जाता, मुझे यूं ही इन दोनों बांधों को थामे रखना होगा। एक बार भारी संख्या में नाग सेना निर्मित हो गई तो वह मेरी जगह लेंगे और फिर मैं पाताल नाग सेना का सामना कर सकता हूँ। क्यों? पर नागराज नहीं जानता था कि जिन चंद मिनटों की मोहलत वह खोज रहा था, वही उसके आने वाले पूरे जीवन का रुख बदलने वाले थे। अभी तो तुझे सिर्फ और सिर्फ बुलडॉग का सामना करने का ख्याल करना चाहिए सपोले। बहुत कुत्ती चीज है तू बुलडॉग, आखिर तू एक बार में मरता क्यों नहीं? हा हा हा। इस बात तो तूने मेरा टिकट काट ही दिया था सपोले। तेरे धमाकों से पूरा किला जमींदोज हो रहा था। वह तो बुलाओ मेरे वफादार सेवक मैकेबर का, जिसके इस टेटेनियम कॉस्ट्यूम का मुझे सही समय पर ख्याल आ गया। मेरी सांसें चलती रहे इसके लिए उस अपने वफादार के अलग से श्वास नली खींच निकालनी पड़ी मुझे। मुझे संघर्ष सेंसा के चुंगल से आजाद कराया था बेचारे ने। उसका खून भी तेरे सर है सपोले। खून का बदला खून से चुकाना होगा। च्यूं। नहीं। कमाल, आज तेरे घाव नहीं भर रहे। आज आज दर्द से तड़प रहा तू। तेरे नाक तेरे शीशे निकल जाने के कारण ऐसा हो रहा है। कितना ऐसा है तू, अगर तूने अपनी नाग रस्सियां छोड़ी या तो इंच भर भी अपनी जगह से हिला, तो पूरा महानगर विनाश के गर्त में डूब जाएगा। ओह, बुलडॉग मेरी कमजोरी भाप गया। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मैंने अपना बचाव करने की कोशिश की तो महानगर नहीं बचेगा, और अगर मैं नहीं हिला तो बुलडॉग की गोली निश्चित रूप से मेरी जान ले लेगी। दोनों ही सूरतों में मैं महानगर को बचाने में नाकाम हो जाऊंगा। अब अपना धर्म निभा सपोले, और बुलडॉग के हाथों मर के मोक्ष प्राप्ति कर। नीति समझ गई थी कि आने वाला अगला पल सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि इस दुनिया का भाग्य निर्धारण करने वाला था। मर सपोले मर। चुम चुम चुम। नीति। नहीं। दुनिया को एक महानायक की जरूरत है और हमेशा रहेगी, और इस जरूरत की पूर्ति के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। वह कुर्बानी देने की ठानी नीति ने। उस दिन नीति ने नरनाशक की मौत अपने ऊपर नहीं ली थी, बल्कि उस दिन नीति ने पूरी दुनिया को नरनाशक के रूप में जीवन दिया था। यकीनन उस क्षण से पहले कभी या उसके बाद आज तक नागराज ने खुद को इतना बेबस कभी नहीं पाया होगा। वह दृश्य देखकर कुछ क्षणों के लिए तो बुलडॉग भी हतप्रभ रह गया था। यह क्या किया नीति? मेरी मौत अपने सिर ले ली तुमने। अगर तुम मेरे जगह होते तो तुम भी यही करते राज। इससे पहले कि बुलडॉग दोबारा वार करता, वह नाग त्रिशूल, उसके फुलादी कॉस्ट्यूम और उसके कलेजों को चीरता चला गया। संघर्ष शहंशाह होश में आ चुका था और नीति की तलाश में वहां आ पहुंचा था, पर तब तक देर हो चुकी थी। हरामजादे, कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। साए खचाक। आह। टूटे पर पोलर्स के साथ नीचे गिरता बुलडॉग भूकंप से फटी धरती में समाता चला गया, और बदले की ज्वाला में दधकते शंकर शहंशाह ने भी पाताल की गहराइयों में छलांग लगा दी। इंसानियत से शंकर शहंशाह का आखिरी नाता नीति के रूप में था। आज तूने शंकर शहंशाह को पूरी तरह वाहन बना दिया कमीने। पाताल में भी चला जाए तू, तो भी वहां आकर तेरे टुकड़े करूंगा मैं। उस दिन से आज तक किसी ने संघर्ष शहंशाह, उससे गुलाम विस्प्रिय और बुलडॉग के बारे में ना कुछ देखा ना ही सुना। वह जीवित है या धरती अंधेरा गर्भ उन्हें सदा के लिए लील गया, यह कोई नहीं जानता। नर्क नाशक से लिपटी हुई अपने अंतिम सांसें गिन रही थी नीति। कितना बेबस था वहां। चाहकर भी नीति को संभाल नहीं सकता था। क्यों किया तुमने ऐसा नीति, आखिर क्यों? अपनी आंखों के सामने तुम्हें कुछ होते कैसे देख सकती थी? आह। वैसे भी नीति नर्क नाशक की ताकत होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी नीति की अमानत है राज।
उस दिन एक बात मेरी समझ में आ गई दोस्तों, दुनिया में दिल के रिश्तों से अधिक ताकतवर कुछ भी नहीं है। जिंदगी और मौत देने वाला भगवान भी नहीं। आज से मेरे राज को किसी नकाब के पीछे छुपने की जरूरत नहीं होगी। दुनिया अपने रक्षक के नए रूप को जानेगी आज। उस रूप को जो अब किसी अपराधी या गुलाम नहीं रहा। मेरा राज, नागों का राजा, मेरा नागराज, मेरा नागराज। नीति, समुद्र की तूफानी लहर को थामने वाला नागराज उस अथाह समुद्र को नीति को थामने से ना रोक पाया। नीति ने अपना वजूद फना कर दिया और नागराज के अस्तित्व को जन्म दे दिया। नीति मरी नहीं थी, नागराज की रचयिता के रूप में अमर हो गई थी। नीति, उस ज्ञान वेदना ने नागराज की रगों में बहते जहर को और भी तीक्ष्ण कर दिया था। रगों में संचारित होता विष तेजी से सूक्ष्म सर्पों का निर्माण आरंभ कर चुका था। नीति, आक्रोश का लावा विष की फुहार बनकर नरक नाशक के मुंह से निकल रहा था और ऐसा लगता था कि पूरे आसमान को ढक लेगा। मुझे होश आ चुका था। मैंने सबसे पहला आदेश पाताल नागों को थामने का दिया। अपनी बामरियों से मत्स्य विनाश को थाम लो तक्षराज, यह आदेश है मेरा। मुझे उनकी आवश्यकता दुनिया पर राज करने के लिए थी, दुनिया को तबाह करने के लिए नहीं। बामरियों के थमते ही समुद्र का तूफान भी शांत हो चुका था, पर उसे कई बड़ा तूफान नागराज के सीने में घुमड़ रहा था। उसकी वेदना पर आसमान भी आंसू बहाए बिना न रह सका। नीति, जाने कितनी देर तक वह लड़का पागलों की तरह समुद्र की लहरों से लड़ते हुए अपनी अपनी नीति को उनसे वापस छीनने की कोशिश करता रहा। जल्दी कर सरपट, ठीक से ढूंढ, मेरी नीति यहीं कहीं होगी। नीति, पर नीति उसके भाग्य से छिन चुकी थी। अथक प्रयास के बाद भी उसे नहीं ढूंढ सका वह। सुबह, मैं हार गया सरपट, मैं हार गया। अपनी नीति को नहीं बचा पाया मैं। पराजय महानायकों का सर्वश्रेष्ठ सुशोभित आभूषण होती है वत्स। हमारी पराजय हमें हमारी कमजोरी से अवगत कराती है वत्स, और जो अपनी कमजोरियां जानता है वही उन पर विजय पा सकता है। आज नीति ने तुम्हें तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति का एहसास कराया है। तुम्हारी शक्ति है उन सैकड़ों लोगों का अटूट विश्वास कि जब तक उनका रक्षक है तब तक उन्हें कुछ नहीं हो सकता। इस क्षण बिंगुर मृत्यु लोक में हर इंसान के जीने का सहारा एक आशीतो है, जिसे वह भगवान के रूप में पूछता है कि उनकी रक्षा के लिए वह हर पल मौजूद है। नीति ने तुम्हें नागराज के रूप में नया जीवन दिया वत्स, अपनी शक्तियों को पहचानो। देखो, देखो उन सैकड़ों निगाहों को जिनमें तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ अटूट प्रेम व विश्वास है। उठो वत्स, अपना धर्म निभाओ, है धर्म का नाश करो। नर्क नाशक, नर्क नाशक, नर्क नाशक। जब तक इस शरीर में लहू का एक कतरा भी मौजूद है, महानगर को, इस देश को, इस संसार को नर्क नहीं बनने दूंगा। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। पाप रूपी हर नरक का नाश करेगा नर्क नाशक नागराज। नागराज, नागराज। मैं तो पाताल नागों के साथ वहां से निकल जाता, पर कम वक्त अपने पीछे सिल्विया और तिर सर्पी को छोड़ गया था। खत्म कर दो इन्हें तक्षराज, यह आदेश है मेरा। तिर सर्पी को खत्म करने का आदेश तो यमराज भी देने से थर्राता नागमणि। बहुत आतंक मचा चुके तुम लोग, अब वही आतंक तुम्हारी नजरों में देखना है सिल्विया को। इसमें कोई शक नहीं कि तिर सर्पी का युद्ध में कोई शानी नहीं, पर तिर सर्पी देवकाल जी की उपासक है और पाताल नाग खुद देवकाल जी के प्रहरी थे। मुकाबला यह संतुलित था, अतः पाताल नाग उन पर भारी पड़े। मुझे बाजी फिर से अपनी हक में आती दिख रही थी। हा हा हा, मैं बेकारी भागने ही सोच रहा था। अब तो मैं इनके साथ अपने बिगड़े हुए बेटे को भी बंधक बनाऊंगा और उसका दिमाग एक बार फिर सही रास्ते पर। अरे ये एकाक जमीन क्यों कांपने लगी? भूकंप फिर से आ रहा क्या? भूकंप नहीं आ रहा मूर्खो, तुम्हारा काल आ रहा है। वह मेरी सबसे बड़ी हार का आगाज था। मैं हूं नर्क नाशक नागराज। बूम। राज इस रूप में, उफ। नागराज के तीव्र क्रोध ने उसकी इच्छाधारी शक्ति को जागृत कर दिया था।
और यह तो आप सभी जानते हैं, इच्छाधारी नागराज को रोक सके ऐसी संसार में एक ही शक्ति है, खुद इच्छाधारी नागराज। और नागराज कहीं से भी खुद को रोकने के मूड में नहीं था। उफ, यह संभव है। इसके इसके भीतर तो साक्षात देवकाल जी का विष दौड़ रहा है। अब समझ आया मैंने क्यों कहा था तेरा काल आ रहा है। फू। फिर सरफी पर तक्षराज भले ही भारी पड़ा था, पर नागराज की शक्तियां उसकी कल्पना से भी परे थी। सच कहूं तो उसे सिरौद्र रूप की कल्पना मैंने भी नहीं की थी। हम जानते थे कि नरक का देव विष इस तरह सामना कर सकता है। उफ। उसके वह विशेष नागफणी सर्प बिजली की गति से देवकाल जी की मूर्ति मेरे हाथों से निकाल ले गए। स्विस। बाजी मेरे हाथ से निकल चुकी थी। नरकनाशक के देव विष से तक्षराज पहले ही कमजोर पड़ चुका था। देवकाल जी की मूर्ति हाथ में आते ही नरकनाशक ने उसे अपनी सेना के साथ पाताल लौटने का आदेश दे दिया। मेरा आदेश है तक्षराज, यह विनाश लीला बंद करो और अपनी सेना व बम्बियों समेत पाताल को लौट जाओ। यह नागराज का आदेश है। आदेश का पालन होगा नागराज। अब समय आ चुका था एक दूसरे का आमना सामना करने का, पर क्या मैं इसके लिए तैयार था? क्या वह इसके लिए तैयार था? बहुत खूब। आखिरकार दुनिया के रखवाले ने दुनिया को तबाह होने से बचा लिया, पर क्या फायदा? तुम्हारी कहानी का मेन विलेन अभी जिंदा है, और जब तक कोटिल नागमणि जिंदा है तुम्हारी दुनिया कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना, मुझसे मेरा सपना छीना नागराज। नीति की ही तरह मैं तुमसे हर वह वस्तु छीन लूंगा जिसे तुम बचाना चाहते हो। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का कि नीति को तेरी आंखों के सामने अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर नहीं मार पाया। मेरे लिए मेरा बेटा, मेरा राज मर गया, और तेरे बाप को मैंने मार दिया है। नागराज, मैं तुझसे मुझे अपने पिता कहने का अधिकार छीनता हूँ। आज से हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है, दुश्मनी का। कल तक जो रिश्ता जीने की वजह था, वह आज अंतरात्मा को कैंसर की तरह जकड़ता महसूस हो रहा था। इस जकड़ से मुझे हम दोनों को आजाद करना था। रिश्तों के घाव अगर नासूर बनकर सड़ने लगे तो उन्हें शरीर से काटकर फेंकना ही पड़ता है। रिश्ते के सिड़ते हुए रिश्ते के सड़ते हुए नासूर से नफरत का मवाद किसी बरसों से सोए हुए ज्वालामुखी के लावा की तरह फूटा। प्रोफेसर नागमणि, लावा जो मुझे खाक करने का जुनून लिए मेरी ओर उमड़ रहा था। जिन आंखों में अपने लिए हमेशा बेइंतहा प्रेम और सम्मान देखा था, पापा, आज उनमें अपने लिए सिर्फ बेशुमार नफरत देख रहा था मैं। जिस लगते जिगर को कलेजे से लगाए बिना चैन नहीं आता था मुझे, वही जिगर का टुकड़ा आंखों में खून लिए मेरे टुकड़े करने को दौड़ आया था। पर शायद टूटे हुए रिश्तों का कोई कच्चा धागा अब भी मर्यादा की जंजीर बनकर उसके वजूद को पकड़ जकड़े हुए था। मुझ पर हाथ नहीं उठ पाया उसका, जिसके नाम से पूरा अपराध जगत कांपता है। उस नागराज के हाथ मुझ पर उठने में कांप रहे थे। यह नागवार काम भी मुझे करना था। रिश्ते की उस अंतिम डोर को, जिसे मेरा बेटा, माफ कीजिएगा, जिसे नागराज नहीं तोड़ पाया, उसे एक झटके में नेस्तनाबूद कर दिया मैंने। चटाक चटाक। अपने बीच में आते साथी को रोक दिया उसने। पूरी जिंदगी मैंने अपने बेटे को ऊंची आवाज में कभी डांटा भी नहीं था। आज वह रिश्ता खत्म होने पर इतना तो मेरा भी हक बनता था न दोस्तों। मेरे हाथ में एंटी वेनम गन थी, जिससे नागराज और तिरसठवीं पर वार किया मैंने। नागराज को शायद इस वार की उपेक्षा नहीं थी, वह चाहकर भी मुझे रोक नहीं सका। उसकी साथी सिल्विया वुड ने बीच में आने की कोशिश की, पर उसके लिए वेनम गन थी मेरे पास। नागराज और तिरसठवीं शरीर में हो रहे विष के शरण से निर्बल हो चुके थे, और सिल्विया शरीर में विष फैलने से। एंटी वेनम का असर नागराज और तिरसठवीं पर कुछ ही समय तक रहना था, पर उस कुछ समय के लिए नागराज मेरे रहमो करम पर था। अगर मैं चाहता तो उसी समय वह जीवन समाप्त कर देता जो मैंने 14 साल पहले बचाया था। पर उस दिन मैंने नागराज की जिंदगी दूसरी बार बचाई। मैंने उसे उस समय क्यों नहीं मार दिया? अगर आप पिता हैं तो आपको इस सवाल के जवाब की जरूरत नहीं, और अगर आप पिता नहीं है
तो आप इस जवाब को कभी समझ नहीं पाएंगे। पर एक बात तय थी, उसके बाद जिंदगी में कभी भी मेरा और नागराज का सामना किसी एक की मौत के रूप में ही सामने आएगा। आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं प्रोफेसर। भावनाएं पाप को निर्बल बनाती है, इसलिए किसी भी पापी के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने जीवन से भावनाओं को उखाड़ फेंके। एक नन्हा मर्द बालक आपका बेटा राज, फिर आपका हथियार नरनाशक, और फिर मानवता का राक्षस नागराज कैसे बना, ये हम सभी जान चुके हैं। नागराज की उत्पत्ति की अहम गाथा समाप्त हो चुकी है। अब हम सभी उस हथियार के बारे में जानना चाहते हैं जो आपने नागराज को खत्म करने के लिए बनाया है। क्या आप फिर से उस पर एंटी वैनम गन का प्रयोग करने वाले हैं? एंटी वैनम गन, हा हा हा। उस समय शायद वह उस पर कारगर हो जाती, पर आज नागराज की शक्तियों के सामने उसकी बिसाती क्या है? तो आखिर क्या है वह हथियार, हम भी तो जाने। बिल्कुल, आखिर पता तो चले। जिसे पूरा अपराध जगत नहीं मार सका, उसे आप कैसे मारेंगे? नागराज को दुनिया में सिर्फ एक ही ताकत मार सकती है, खुद नागराज। आ जाओ मेरे बच्चे। साथियों, मिलो मेरे अभेद अचूक ब्रह्मास्त्र से। नागराज, यह तो नागराज है। मुझे शुरू से लग रहा था कि ये बाप बेटे मिले हुए हैं। भागो, नागराज आ गया है। शांत हो जाइए साथियों, यह नरनाशक नहीं है। इसके भीतर उमड़ती तीव्र पाप ऊर्जा महसूस कर सकते हैं हम। बेशक यह नागराज नहीं है, पर कौन है यह? यह मेरा असली बेटा नागदंत। मैंने नागराज को उसके जन्म की जो कहानी सुनाई थी, वह पूर्णतः सत्य नहीं थी। यह मैं बता चुका हूँ। बुलडॉग ने मेरे नागश्री की जान वैनम सिर्फ से ले ली थी, और मेरा बेटा नागदंत जड़ अवस्था में पैदा हुआ था। जहर दौड़ रहा था उसके शरीर में, पर यह भी नागराज की तरह सुप्त अवस्था में था। अफसोस, अपने अथक प्रयोग के बाद भी मैं इसे होश में नहीं ला पाया। फिर शिशु नागराज के रूप में मुझे मेरा बेटा मिल गया, पर मैंने अपने असली बेटे को जीवित करने का प्रयास कभी नहीं छोड़ा। भला दो पुत्रा लोग कौन पिता त्याग सकता है? समय समय पर नागराज का विष में अपने बेटे के शरीर में इंजेक्ट करता रहा, और उसका शरीर विष को सहजता से स्वीकारने लगा। उसकी उम्र बढ़ रही थी, पर अफसोस, उसे होश नहीं आया। मैंने उसे एक ऐसे गुप्त स्थान पर रखा था जिसकी खबर नागराज को भी नहीं थी। उस दिन जब अपने एक बेटे से रिश्ता तोड़कर मैं उस गुप्त स्थान पर पहुंचा, तो मेरा असली बेटा आके खोले मेरा इंतजार कर रहा था। उसके बाद अपनी जिंदगी का हर एक क्षण मैंने इसे नागराज से बेहतर बनाने में लगाया है। और आज यह इसी योग्य है कि नागराज को किसी कैचुए की तरह मसल सकता है। आपने खुद को और अपने हथियार को नागराज को मारने के स्वर्णिम अवसर हेतु योग्य सिद्ध कर लिया है। प्रोफेसर, आप दोनों फौरन काशी के लिए कूच करें, और आपके इस विजय युद्ध का आनंद यहाँ उपस्थित अपराध परिषद इस क्रिस्टल की सहायता से लेगी। तो दोस्तों, ये नरनाशक की जो श्रृंखला थी वो तो समाप्त हो गई थी, और इससे आगे की जो स्टोरी है वो नाग ग्रंथ में शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो सीरीज पूरी नहीं हुई है। तो जब वो पूरी हो जाएगी तो उसको भी मैं आगे आपके लिए डाल दूंगा। मैं इस सीरीज को भी ज्यादा, मतलब इस सीरीज को पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन प्यारेलाल जी ने इसकी स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं, तो उनके लिए मैंने इसको पढ़ा था। और मिलते हैं किसी अगले कॉमिक्स में। और ये कॉमिक्स सबसे ज्यादा टाइम वाली कॉमिक्स बन गई है मेरे चैनल पे, और मैं इसको पढ़ते हुए इतना थक चुका हूँ, बस पूछो ही मत आप। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।